मुख्तदर वज़ीर ख़ारुल मिल्लत इस्लामिया हाज़िरीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप माइक सेट कर रहे हैं? इको बिल्कुल ना, सिर्फ हल्का सा डिले रख करके साउंड खोलें। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा ट्रेबल खोलिए। खुदाए वहदहू ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने दुआ की तो किसी को आमीन कहने की भी तौफीक ना हुई। तकरीर क्या सुनिएगा आप? अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। हम तमामों की हाज़िरी को खुदा कबूल फरमाए। मैंने यही दुआ की थी। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश,
इन 5 सूबों के जो लोग हैं, जो इन 5 स्टेटों में रहते हैं, ख़ास तौर पर इन 5 स्टेटों में जो लोग रहते हैं, इन 5 सूबों में, वो ज़मीर फरोश लोग रहते हैं। ये एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में कभी भी ज़मीर बेच सकते हैं ये लोग। एक घर में 4 लोग हैं तो 4 आदमी 4 वो नेता को पकड़कर चारों का तलवा चाटते हैं और सब अलग अलग झंडा लेकर के घूमते हैं। इन 5 सूबों से ज्यादा घटिया लोग कहीं के नहीं होते। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कि ये लोग अपने उलमा की बात नहीं मानते। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुशहाल जो सूबा माना जाता है वो सूबा केरला का माना जाता है। केरला का सूबा इसलिए खुशहाल है, एज अ मुस्लिम, मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता हूँ, गैर मुस्लिम हर स्टेट में खुशहाल है। जिस स्टेट में मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं वो स्टेट केरला है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर काम करती है। कोई आलिम अगर लकीर खींच दे तो एक आम आदमी को उस लकीर को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती कि मेरा आलिम नाराज हो जाएगा। केरला कालीकट में समंदर के किनारे एक जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से, और उस जलसे में मरजल बहरैन यल्तक़ियान के उन्वान पर तकरीरें होती हैं। एक तरफ पानी का समंदर होता है, एक तरफ लोगों का समंदर, सरों का समंदर। और उसी जलसे में एक आलिम दीन खड़ा होकर के ऐलान करता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। उस ऐलान का सब लोग इंतज़ार करते हैं और उसी ऐलान के बाद पब्लिक का पूरा वोट मुसलमानों का एक तरफ कन्वर्ट हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि मेरा आलिम दुनिया में भी और दीन में दोनों एतबार से हमारा कायद और हमारा लीडर हमारा आलिम होगा, इसलिए वो जिस तरफ इशारा करेंगे वोट हमारा उसी तरफ जाएगा। और इनके अलावा जो मैंने 5 सूबे कहे हैं, इन 5 सूबों के लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा आलिम कहा क्या रहा। ये तो चाय की दुकान पर मौलवियों पर चुटकुला बोलते हैं और बोल करके हंसते हैं। अपने आलिमों के ख़िलाफ़ अगर कोई चुटकुला बोलता है या कोई लतीफ़ा बोलता है तो 4 मुसलमान बैठ करके हंसते हैं। वहाँ के लोग कितनी तरक्की करेंगे। आप बताएं, इमाम हुसैन का ही जलसा है, इमाम हुसैन की महफिल सजी है। आपको क्या लगता है कि हुसैन नहीं देख रहे हैं? अगर आपका ये अकीदा है कि हुसैन हमको देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ से खड़ा होकर के देखें कि आप जिस अंदाज में बैठे हैं, ये बैठना जब हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हुसैन को क्या अच्छा लगेगा। 3 नौजवान उधर बैठ के बात कर रहा है, 2 उधर बैठ के बात कर रहे हैं, 4 पीछे कुर्सी ले जाकर बात कर रहे हैं, 3 उधर बैठ करके बात कर रहे हैं। ये अपने आप को वीआईपी समझते हैं। इनसे बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि ये हुजूर की महफिल, यहाँ हुजूर से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। यहाँ सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफ़ा हैं। बाकी जितने लोग हैं सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं, नौकर। मैं उन तमाम नौकरों को, जो लोग ये समझते हैं कि हुजूर के नौकर हैं, खड़े हो जाएं। जो लोग ये समझते हैं कि हम हुजूर के नौकर हैं, खड़े हो जाएं। नहीं, अहले स्टेज नहीं। जरा पीछे देखें, कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुर्सी लेकर के करीब आइए। इधर 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 इस जगह को भरिए ना। या अल्लाह, वो कैमरा है खाने काबा, थोड़े आगे बढ़िए ना भाई।
यहाँ कुर्सी क्या दिक्कत है? यहाँ रखो कुर्सी, क्या है? आगे आओगे थोड़ा सा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस कैमरे के आगे कोई नहीं आ रहा, सोच रहा कैमरे की बेहुरमती हो जाएगी। अरे आओ ना बाबू। हाँ, अच्छा, पीछे अभी भी 3-4 लोग बैठे हुए हैं। कुर्सी लीजिए उन लोगों से। ऐसे लोग क्यों आएंगे भाई, जो हुजूर की महफिल में बैठकर मोहब्बत से हुजूर की बातें नहीं सुनना चाहेंगे? वो आते ही क्यों हैं? जरूरत नहीं। आप बिस्तर पे, बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर पे सोए हुए, कौन उनको उठाने जा रहा है? आप यहाँ आकर के खिलवाड़ क्यों करते हैं? यहाँ पे आकर के मजाक क्यों करते हैं? जबकि आपका ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक हुजूर वैसे ही देखेंगे। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर मदीने में फैली तो पूरे मदीने में कोहराम मच गया। आप समझ सकते हैं, हमारे मोहल्ले से कोई नौजवान आदमी का इंतकाल हो जाता है, पूरे मोहल्ले के लोग शोक में चले जाते हैं। पूरे मोहल्ले के लोगों का पानी बंद हो जाता है कि हमारे मोहल्ले का बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नौजवान था, वो चला गया जवानी में। 600 साल उम्र रहती थी, 500 साल उम्र होती थी नबियों की, 700 साल उम्र होती थी उन नबियों की। हजरत आदम को खुदा ने 1000 साल की उम्र दी थी, 960 साल तक दुनिया में रहे। 40 साल उन्होंने अपनी उम्र का निकाल कर हजरत दाऊद को दिया था। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र है। किसी को 900, किसी को 600, किसी को 7 साल की उम्र। हुजूर की उम्र 63 साल। 63 साल की उम्र में हुजूर हिजरत कर गए, तो सहाबा पे गुजरा क्या होगा, कभी सोचा आपने? हजरत उमर तलवार लेकर के मैदान में घूम रहे थे मदीने में। खबरदार अगर किसी ने कह दिया कि हुजूर इंतकाल कर गए तो मैं जान ले लूंगा उसकी। ये बोलना उनका जायज नहीं था, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना ये खुदा का हुक्म है, खुदा का फैसला है। मगर ये उनका इश्क है ना, इश्क पे फतवे नहीं लगते हैं। इश्क की बात अलग होती है, इश्क का अंदाज निराला होता है। हजरत इमाम हुसैन की बात आप सुन रहे हैं ना, हजरत लुबाबा बिन्त हारिस से हदीस पाक है। शब्बीर भाई बहुत अच्छा पढ़ा, शब्बीर भाई ने, रफीक भाई का जवाब नहीं है। ये दोनों जब पढ़ते हैं तो मजमे में एक माहौल सा बन जाता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। नकीब हिंदुस्तान कारी इमरान साहब और आपके खतीबो इमाम, क्या नाम है आपका, माफी चाहता हूं, मौलाना शाह साहब, इतने बावकार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम उलमा के बीच में एक जुमला बोल रहा हूँ। ये हदीस मिशकात शरीफ में, लुबाबा बिन्त हारिस से यह हदीस पाक मरवी है। हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गोद में लिया था मुस्तफ़ा ने। हजरत इमाम हुसैन बचपने के आलम में, शिरखारगी के आलम में, नबी कौनैन ने गोद में लिया था। हजरत इमाम हुसैन ने पेशाब कर दिया, तो जो चाहूंगा पेशाब कर दिया। हुजूर ने पानी मंगाया, पेशाब के असर को जायल किया, खत्म किया, फिर कपड़े तब्दील फरमाकर मुस्तफ़ा ने, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, हदीस मुकम्मल हो गई। हदीस हैज बीन कंप्लीटेड, द एंड, हदीस मुकम्मल हो गई। मगर जब एक आशिक की नजर इस हदीस पर पड़ी, उस आशिक का नाम हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप सिर्फ मुजद्दिद आजम 14वीं सदी के मुजद्दिद हुजूर आला हजरत को जानते हैं। हुजूर आला हजरत से पहले भी बहुत सारे मुजद्दिदीन गुजरे हैं, कंटिन्यू 13 मुजद्दिदीन गुजरे हैं। हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद। हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की नजर जब इस हदीस पर गुजरी, जब आपकी नजर पहुंची तो आप फरमाते, सुनिए, आप फरमाते हैं हजरत इमाम हुसैन ने नबी की गोद में पेशाब किया। इससे पता ये चला कि अपने नाना की गोद में पेशाब करना इमाम हुसैन की सुन्नत है, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। अपने नाना की गोद में पेशाब करना हुसैन की सुन्नत है, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मैंने हुजूर की हर सुन्नत अदा की है, एक
सुन्नत मुझसे छूट रही है। जब मिसाल डालने लगे तो अपनी बेटी को वसीयत करके जाते हैं, मेरी बेटी मैंने हुजूर की हर सुन्नत को अदा किया है, एक सुन्नत मुझसे छूट रही है कि अब तक मैं नाना नहीं बना हूं, तो ये सुन्नत अदा कैसे करूंगा? मगर मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे नवासा पैदा होने के बाद मेरी कब्र पर मेरे नवासे से पेशाब करवा देना और पानी बहा देना, ताकि तमाम सुन्नतों के साथ ये सुन्नत भी अदा होना है। ये इश्क है, इसे प्यार बोलते हैं। इश्क पर फतवे नहीं लगते। इश्क के बाद अंदाज, इश्क की बात निराली होती है, इश्क का अंदाज निराला होता है। हजरत उमर तलवार लेकर घूम रहे थे ना, हजरत उमर कि खबरदार अगर किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया, जान ले लूंगा। ये बोलना उनका, मुफ्तियान किराम अगर फतवे लगाएंगे, मगर हजरत उमर पर किसकी हिम्मत के फतवे लगाए? जोर से बोले, जोर से बोले। उमर की बात है ना, उमर की बात निराली होती है, उमर का अंदाज निराला होता है। हजरत उमर ने 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी। 12 लाख मुरब्बा मील कोई मायने रखता है? सहाबा फरमाते थे कि अगर एक उमर अगर इस्लाम को और मिल जाता तो कयामत तक कोई भी पूरी जमीन का कोई हिस्सा मुसलमानों से खाली नहीं रहता, हर जगह पे मुसलमान ही मुसलमान। अगर एक उमर और मिल जाता इस्लाम को। इश्क की बात अलग होती है। हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह गए मदीने में, मदीने शरीफ में पहुंचे थे। What happened? ला हौल वला कुव्वत। I have just started my speech. In spite of that, what are shouting? It's not fair. एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैंने बहुत चर्चे सुने हैं आपके, यहाँ आने से पहले मैंने आपके तस्करे सुने हैं, आपके चर्चे सुने हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब सुनते हैं तो फिर कुशादा ज़र्फी के साथ सुनते हैं, सुनने का अंदाज निराला होता है। शब्बीर भाई ने भी देख लिया, मैं भी देखना चाहता हूँ। रफीक भाई ने कहा कि आप आइएगा हजरत, आपका मिजाज बन जाएगा। अभी आपने शब्बीर भाई से कहा सुना ना, क्या मुझसे पढ़वा लीजिए। सुनना अलग बात है, पढ़वा के सुनना अलग होता है। सुनते तो आप वैसे भी लेंगे, ये बंद कमरे में पढ़ देंगे, बाहर एक स्पीकर लगा दीजिए, आप सुन लीजिए। मगर सामने पढ़वा करके सुनना, उसका एक अंदाज अलग होता है कि जब आप उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाएंगे, हर एक लब्बात पर जब आप सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहेंगे तो बोलने वाले को अच्छा लगता है। हज़रत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीना शरीफ में गए एक दावत में। कुत्ता चूंकि बहुत मानूस होता है ना, लोग ए बेटा ए बाबा इत्मीनान से बैठो जरा, 10-15 मिनट मुझको बोलने दो। मदीना शरीफ की एक दावत में गए तो कुत्ता चूंकि बहुत मानूस होता है, कुत्ता कभी भी इंसानों की भीड़ में घुस जाता है। और आजकल मर्दों से ज्यादा औरतों से ज्यादा अटैचमेंट है कुत्तों का। कुछ आजाद ख्याल की जो औरतें होती हैं वो मर्दों को पसंद नहीं करती हैं, अपने शौहर से झगड़े करती हैं, और कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार होता है। कुत्ते बहुत ज्यादा इंसानों से मानूस होते हैं, क्योंकि मिट्टी वही है ना, मिट्टी वही है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिस्म जब तैयार हुआ, यहाँ का हिस्सा से मिट्टी निकाल कर कुत्ते को बनाया ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फरिश्ते के जरिए, है ना। ये आप जानते हैं ना, सुने हैं ना, इंसानों की फूफी किस दरख्त को कहते हैं मालूम है आपको? बाप की बहन को फूफी बोलते हैं, बाप की बहन को फूफी बोलते हैं। हजरत आदम का जिस्म बनने के बाद थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, उस मिट्टी से 2 दरख्त बनाए गए। मालूम है आपको? नहीं मालूम? मैं बता देता, याद रखिएगा। 2 ऐसे दरख्त हैं जिनको इंसानों की फूफी कहा जाता है। चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिस्म बनाने के बाद जो मिट्टी बची थी, उस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 दरख्त पैदा फरमाया। एक दरख्त को खजूर का दरख्त बोलते हैं, दूसरे दरख्त को अनार का दरख्त बोलते हैं। जोर अनार का दरख्त और खजूर का दरख्त, ये दोनों दरख्त इंसानों की फूफी है। आप खजूर के दरख्त के करीब जाइएगा तो जब उससे छाछ निकालिएगा, जब उससे बदबू निकलेगी तो इंसानों वाली बदबू निकलती है उसमें, क्योंकि वही मिट्टी है।
मगर कुत्ते मानूस इस बुनियाद पर चूंकि मिट्टी वही है, नापाकी इसलिए है कि शैतान का थूक लगा हुआ है, रातों को जागता इसलिए है कि चूंकि जिब्रील का हाथ लगा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन है वो मानूस इंसानों से। किसी ने मार दिया कुत्ते को, हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, करे मदीने का कुत्ता इसे क्यों मार रहे हो? जोर से बोलिए ना, मदीने के कुत्ता इसे मारो मत। आपने उसे उठाया, वहीं पर पगड़ी उतार कर आपने उस पगड़ी को उस कुत्ते के पैर में बांधा, आपने जहां पर मारा था अपनी पगड़ी कुत्ते के पांव बांधा, उस कुत्ते को गोद में उठाकर ले गए होटल। जब तक कुत्ता ठीक नहीं हुआ तब तक आपने उसका ट्रीटमेंट किया। 3 दिन तक उस कुत्ते को अपने होटल में रखा। मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह कहते हुए कि यह मदीने शरीफ का कुत्ता है, इसका अलग है, प्यार का अंदाज अलग है। हजरत उमर तलवार लेकर घूम रहे हैं, खबरदार अगर किसी ने कह दिया कि हुजूर का वसाल हो गया, जान ले लूंगा। ये बोलना गलत था या सही था मैं नहीं बोल सकता, मगर उमर का इश्क था, चूंकि हुजूर के जाने से परेशान थे। जब सिद्दीक़ अकबर को पता चला, सिद्दीक़ अकबर, तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए और सीधे मुस्तफा के कमरे में, चूंकि जिस कमरे में हुजूर का विसाल हुआ था वो कमरा हजरत आयशा का था, और हजरत आयशा सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी। बेटी के घर में बाप जाने से कोई रोक नहीं है, समझ रहे हैं आप? हजरत उमर जा नहीं सकते चूंकि हजरत आयशा है अंदर, गैर महरम है, मगर सिद्दीक़ अकबर को कौन रोकेगा? हजरत आयशा अगरचे तमाम उम्मतियों की मां है, मगर वो मर्तबे के एतबार से, फजीलत के एतबार से, वरना पर्दे का हुक्म यहां पर भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे का हुक्म यहां पर भी फरमाया है कि कुछ मांगना है उम्महातुल मोमिनीन से तो पर्दे के पीछे मांगो। मगर सिद्दीक़ अकबर कमरे के अंदर दाखिल हुए, जिस चारपाई पर हुजूर का जिस्म रखा हुआ था उस चारपाई पर सीधे सिद्दीक़ अकबर जाकर गिर गए। गिरने के 5 से 10 सेकंड के बाद उठकर खड़े हो गए और आप फरमाते हैं, मेरे आका मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई। जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह तक जिंदा रहेंगे। जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। सिद्दीक़ अकबर को क्या मालूम हुआ हुजूर की चारपाई पर गिरकर? एक रिवायत है हज़रत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत तलहा अंसारी जब हुजूर कब्र में दाखिल, जब हुजूर का विसाल हुआ, आवाज कम मिल रही थी क्या उधर? अच्छा उधर कम थी आवाज, हाँ ठीक है, इसकी आवाज काफी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे की मोहब्बत में आप बैठे, सुने आप। हजरत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर को कब्र में उतारा। हजरत तलहा अंसारी, हजरत तलहा अंसारी ये वो सहाबी हैं जो कब्र खोदते थे। कब्र खोदना भी सहाबी की सुन्नत है, जोर से बोले। कब्र खोदना लोग ऐब समझते हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग पैसे लेकर के कब्रें खोदते हैं। चलो 2-4 नौजवान मिल करके अगर कब्रें नहीं खोदते हैं, एक आदमी खोद रहा है तो बहुत सारे लोग अलग अलग से चार्ज भी करते हैं। जब आप खोदेंगे नहीं तो कोई एक आदमी खोदेगा तो वो तो चार्ज करेगा, अगर उनका ये पेशा है, अगर वो प्रोफेशनली यही काम करते हैं तो उनको हक है, क्योंकि ये काम तो आपको करना था। आपके मरहुमीन गुजर रहे हैं तो मोहल्ले में, बहुत सारे देहात में खास तौर पर, मुझे यहाँ का माहौल नहीं मालूम है, लेकिन देहात में मैंने एक माहौल देखा है कि देहात के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। शादी ब्याह में लोग बाहर से लोगों को बुला करके काम करवाते हैं, मगर देहात में ऐसा नहीं होता है। देहात में मोहल्ले के लोग ही मिलकर के शादी को निपटा दिया करते हैं। खाना बनाना है, खाना खिलाना है, खाना चलाना है, मेहमानों को देखना है, बारात आएगी बारातों को कैसे संभालना है, ये मोहल्ले वाले कर लेते हैं, घर वालों की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसा घर वालों का खर्च होता है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी कैसी की जाती है ये समाजियाती लोग से जुड़े हुए जो होते हैं वो लोग कर लेते हैं। देहात का ये माहौल है ना,
देहात में ऐसा होता है। तो कब्रें खोदने का भी इंतजाम मोहल्ले के 2-4 नौजवान होते हैं, वो लोग कर लेते हैं, मगर कहीं कहीं पे प्रोफेशनली होते थे। सहाबा की दौर में, हुजूर की दौर में हजरत तलहा अंसारी प्रोफेशनली, उनके साथ और भी चंद सहाबा थे जो कब्रें खोदते थे। जब हुजूर कब्र में गए, जब हुजूर को कब्र में उतारा गया, हजरत तलहा अंसारी कब्र में, तवज्जो चाहूंगा एक बार जोर से कहें यार, हजरत तलहा अंसारी कब्र में, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारने के बाद हजरत तलहा अंसारी ऊपर उठना ही चाह रहे थे। अचानक देखा कि हुजूर के लब हिल रहे हैं, हुजूर के लब हिल रहे हैं। हजरत तलहा अंसारी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हुजूर के लब हिल रहे हैं, जरा कान लगाकर सुन तो नहीं, इतना अच्छा मौका फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, मगर हुजूर के लब हिल रहे हैं तो जरा पता कर ले। कसम खुदा की, हजरत तलहा अंसारी फरमाते हैं, कसम है उसने बेसुर जवाब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। मैंने जब कान लगाया तो हुजूर के लबे मुबारक से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी उम्मत के बारे में सोचा, पूरी लाइफ। और प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज बीन थिंक होल लाइफ अबाउट हर उम्मत। पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी उम्मत के बारे में सोचा, कभी किसी दूसरी चीज के बारे में। हुजूर पूरी कायनात के लिए नबी बन करके आए, मगर जो उम्मत इजाबत थी, नबी ये कौनैन ने उस उम्मत के बारे में सोचा। तो कभी कभी अकेले में बैठ करके सोचे कि हुजूर ने मेरे लिए इतना किया, हमने क्या किया हुजूर के लिए। इमाम हुसैन के नाम से जलसा होता है, इसको हमने मजाक बनाया, इसको हमने खिलवाड़ बनाया। 4 आदमी उधर बैठेंगे, 5 आदमी उधर बैठेंगे, 3 आदमी उधर बैठेंगे, यहाँ तकरीर हो में आपको पता चलेगा। इसलिए खबरदार, इतना आजाद अपने आप को मत समझिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छे जज्बात हैं आपके, बहुत अच्छे एहसासात हैं आपके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको देख रहे हैं। जो हरकतें सुन्नी लोग करते हैं, ये हरकतें देवबंदियों को करना चाहिए था, चूंकि माअज़ल्लाह उनका अकीदा यह कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन आपका तो ये अकीदा है ना कि हुजूर आज भी देख रहे हैं। जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला, एक सहाबी रसूल, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी माँ ने, उनकी अपनी माँ से पूछते हैं, फरमाते हैं, अम्मी जान मुझे इजाजत दो, मैं आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। जोर से बोले। माँ ने कहा, इसमें ताज्जुब की बात क्या है, तू तो रोज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता है, आज ही इजाजत ले रहा है, कभी इजाजत नहीं लिया। कहा, आज इजाजत इसलिए ले रहा हूं कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के बाद आपके लिए और मैं अपने लिए हुजूर से दुआ करवाने वाला हूं। हुजूर से दुआ करवाने वाला हूं। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठक बैठक करता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पांव रख करके चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा हसास हूँ इस मामले में। मेरी तकरीर जरा रवानी में होती है, क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया था शुरू में कि जरा समझ को मेरा लहजा चेंज हो गया आपकी वजह से। अगर आपने मिजाज बना दिया तो मैं जरा रवानी में बोलूंगा, लेकिन इस तरह आप सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार जोर से कहें। मैं इस तरह का खिताब जुमे में करता हूँ, और जुमे के खिताब मेरा सुनने के लिए आजान से पहले मस्जिद आधी से ज्यादा फुल हो जाती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इसकी आधी पब्लिक भी मेरे जुमे में जितने होती है, जितनी पब्लिक होती है, वो की उसकी आधी पब्लिक यहाँ अभी नहीं है। मैं जब जुमे में बोलता हूँ आधे से ज्यादा मस्जिद फुल हो जाती है, और 5 से 7 मिनट बोलते बोलते मस्जिद पूरी भर जाती है जुमे के खिताब सुनने के लिए। ये मैं बड़ाई नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के साथ खेलता नहीं हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जब लोग आए नींद कुर्बान करके तो इनको हंसाओ नहीं, इनको हुजूर की बातें दो। जोर से बोले। बहुत सारे लोग आकर के मजाक करते हैं स्टेज पर आकर के। मैं कहता हूं, जुब्बा पहनकर, पगड़ी बांधकर, टोपी पहनकर, गमछा लगाकर, नजराना लेकर वही करना है जो काम कपिल शर्मा कर रहा है, तुमसे बेहतर वो है। बुखारी पढ़ने के बाद वही छिछोरापन करेंगे तो तुमसे बेहतर वो है।
मुस्लिम शरीफ पढ़ने के बाद वही काम करेंगे जो एक आम आदमी करता है। बुखारी किस लिए पढ़ा था, फिर तिरमिजी किस लिए पढ़ा, तफसीर जलालैन किस लिए पढ़ा, तफसीर अबू सऊद किस लिए पढ़ा, तफसीर कुर्तुबी किस लिए पढ़ा, तफसीर साबुनी किस लिए पढ़ा। एक आलिम की तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि बरसों का सहाबी है तो हुजूर का पैगाम सुनने के बाद उसको बाहर होकर के हमेशा हमें इसके लिए शराब से तौबा करके ये हुजूर की महफिल है। इसको तुमने खिलवाड़ समझा, इसको तुमने मजाक। कुछ लोग इतने बदजौक होते हैं, कुछ लोग इतने बदजौक होते हैं, इतने खराब उनके जौक है। वो लोग बोलते हैं कि फला मौलाना को बुलाओ ना, वो बहुत अच्छा हंसाता है। हंसना है तो दरख्त के नीचे बैठ करके हंस लेना, 4 लोगों को बैठकर कुरान की तिलावत करवा कर, नात पढ़वा कर ऐसा मुकर्रिर लाएंगे जो हंसाएगा। खौफे खुदा की बात करो। खुदा का खौफ किसे कहते हैं, खशियत इलाही क्या होती है, ये मुसलमान जानता ही नहीं है। मुसलमानों के बच्चों को पता ही नहीं कि खौफ किसे कहते हैं, खशियत किसे कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ क्या होता है, ये मुसलमान जानता ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा ने हुजूर से फरमाया था, ए अल्लाह के रसूल हम निकाह नहीं करना चाहते। कहा क्यों? कहा इसलिए निकाह नहीं करेंगे बीवी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से दूर हो जाऊं। इतना खौफ था। हुजूर ने फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा खुदा का खौफ मेरे सीने में, जब मैंने निकाह किया तुम क्यों नहीं करोगे? निकाह करना मेरी सुन्नत। ये हुजूर ने फरमाया निकाह करना में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बीवी से निकाह किया। इद्दत गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने, तवज्जो चाहूंगा इधर सुनिए मेरी तरफ तवज्जो दें, हजरत उमर ने निकाह फरमाया सिद्दीक़ अकबर की बीवी से। हजरत उमर जब सुहाग रात में बीवी से मुलाकात हो रही है, सुहाग रात की मंजिल है, वो राज की बातें होती है, मगर राज की बात क्या हो रही सुनिए। हजरत उमर चूंकि सहाबाए कराम की जिंदगी का हर गोशा हमारे लिए मिसाले राह है। नबी से हजरत आयशा ने पूछा था ना, अल्लाह के रसूल, चूंकि मियाँ और बीवी के जो ताल्लुकात है वो ताल्लुकात एक प्राइवेसी मांगते हैं। शौहर और बीवी के जो ताल्लुक होता दरमियान में, वो हर बीवी और शौहर के दरमियान का ताल्लुक एक प्राइवेसी का मोहताज है, उसका एक प्रोटोकॉल है। हर बात आप फ्लैश नहीं कर सकते। बहुत सारे मर्द अगर अपनी सुहाग रात के किस्से अगर अपने दोस्तों को सुनाए तो हुजूर फरमाते हैं उसके और गधे में कोई फर्क नहीं है। सुन लीजिएगा, इसलिए अपने दोस्तों से अपने सुहाग रात के किस्से नहीं बयान करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हजरत आयशा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल क्या मैं उन बातों को भी लोगों से बयान करूं औरतों के दरमियान में, क्या उन बातों को भी बयान करूं जो मेरे और आपके दरमियान खास ताल्लुक है? नबी फरमाते आयशा क्यों नहीं, मेरी जिंदगी का हर एक गोशा मेरी उम्मत की हिदायत के लिए। ये हुजूर फरमाते हैं, वरना हम कैसे जानते कि हालत रोजा में अगर बीवी के गाल पे, रुखसार पे अगर कोई किस करेगा तो रोजा नहीं टूटेगा, ये कैसे जानते हैं? हजरत आयशा ने बताया। तवज्जो चाहूंगा, हजरत आयशा, अच्छा हुजूर के लिए अल्लाह फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नो डाउट देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल इन द कैरेक्टर ऑफ योर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मुस्तफा की पूरी जिंदगी मिसाले राह है। अब हुजूर की जिंदगी अगर मिसाले राह है तो हुजूर मर्द हैं, मर्द हुजूर के नक्शे कदम पर चलेगा। औरतें किसके नक्शे कदम पर चलेंगी? औरतें किससे सीखेंगी? अगर हुजूर की पूरी जिंदगी नमूने हयात है तो हुजूर सिर्फ मर्दों के नबी नहीं है, हुजूर औरतों के भी नबी है। अब अगर औरतें अगर हुजूर के नक्शे कदम पर चलना चाहेंगी तो औरतों के मसाइल अलग हैं, मर्दों के मसाइल अलग। मर्द हुजूर को देख करके चलेगा, औरतें कैसे चलेंगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की अज़वाजे मुतहहरात को, नबी की बीवियों को तमाम औरतों के लिए आइडियल बनाया। औरतें अगर चलना चाहे तो हुजूर की बीवी को देखे, मर्द चलना चाहे तो हुजूर को देखे। हमारे लिए मामला साफ हो गया। इसलिए हुजूर की जिंदगी का हर एक गोशा हम तमामों के लिए मिसाले राह है, नमूने हयात है।
नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत की पूरी रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई। सुन रहे हैं आप? बोलूं मैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक गोशा हम तमामों के लिए नमूने हयात है। हजरत उमर, तवज्जो चाहूंगा, हजरत उमर सुहाग रात में, जो पहले सिद्दीक़ अकबर की बीवी थी, अब हजरत उमर की बीवी है। तवज्जो चाहूंगा, हजरत उमर की बीवी। हजरत उमर सुहाग रात में अपनी बीवी से पूछते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रात कैसे गुजारते थे। अपनी मौजूदा बीवी से गुज़श्ता शौहर के बारे में पूछना ये कौन सी इंसाफ की बात है? मगर उमर पूछ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि बताइए उमर, हजरत सिद्दीक़ अकबर कैसे रात गुजारते थे? वो बोलती हैं कि इशा की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे। नमाज पढ़कर थोड़ी देर हुजूर की मजलिस लगती थी। जोर से बोलिए, हुजूर की मजलिस लगती थी। उस मजलिस में बैठ करके मुस्तफ़ा जो भी कहते थे उसको सुनते थे। उसके बाद आखिर वक्त में जब सारे सहाबा चले जाते थे, फिर भी हुजूर की बातचीत होती रहती थी सिद्दीक़ अकबर से। उसके बाद जब घर लौटते थे, घर में जो खाना मिलता था उसको खा लेते थे, नहीं मिलता था तो आप सब्र कर लेते थे। और उसके बाद एक कमरे में बंद हो जाते थे, अपने सर को सजदे में रखकर खुदा से फरियाद करते थे, मग़फ़िरत की भीख मांगते थे, अल्लाह के सजदे करते थे, अल्लाह की इबादतें करते थे। इतना रोते थे कि जिस तरह कच्चे गोश्त को आग में कच्चा डाला जाता है, तो जिस तरह उससे महक आती थी, उस तरह से जलने की महक आती थी उनके सीने से। यानी उनका जिगर जलता था, उनका कलेजा जलता था। रात भर के सजदों में खुदा के खौफ से हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं अभी तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैंने यही जानने के लिए तुमसे शादी की है। आज से उमर भी वैसे ही रात गुजारेगा जैसे अबू बकर रात गुजारते थे। क्या कहा उमर? क्या कहा? मैं यही जानने के लिए तुमसे निकाह किया हूं और मैं अब जान लिया, मैंने तलाक दी, तलाक दे दिया। कहा अब से उमर भी वैसी ही रात गुजारेगा जैसे अबू बकर की रात गुजरती थी। इसे कहते हैं मोहब्बत। और आपको मजाक लगता है, आपको लगता है मुसलमान के घर में पैदा हुए तो हम मुसलमान हो गए। मेरे बाप का नाम अब्दुल जब्बार था, मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल रहीम था, मेरा नाम नौशाद पड़ गया। मेरा नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया, अब्दुल शकूर पड़ गया। मेरे अंदर है क्या वैसा कैरेक्टर? मैं अपने आप को मुसलमान बोलता हूँ। कौन सी बुराई हमें नहीं है? खुदा के खौफ के नाम की चीज है क्या हमारे सीने में? इमाम हुसैन को कहानी में हमने महदूद कर दिया कि इमाम हुसैन के नाम पर कहानियां सुनो, मगर कभी सोचा कि अपने बच्चों को उस लायक बनाएंगे हम? नहीं सोचा। न बाप ने सोचा, न बेटे ने सोचा, न घर के किसी फर्द ने सोचा। सहाबाए कराम की जिंदगी ऐसी होती थी। हुजूर ने ऐसे ही नहीं फरमाया। स्टार मानते हैं हम बॉलीवुड के स्टार को, वो स्टार नहीं है जिसको तुम स्टार मानते हो। स्टार का मतलब तारा किसको बोलते हैं? स्टार किसको बोलते हैं? स्टार का मतलब तारा। बॉलीवुड का स्टार है वो सुपर स्टार है। सुपर स्टार बॉलीवुड का खान नहीं होता है या कोई कपूर नहीं होता है। स्टार वो होगा जिसको हुजूर ने स्टार बनाया हो। मुस्तफा फरमाते हैं अस्हाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। सितारे वो हैं, स्टार वो हैं जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने हुजूर की जिंदगी देखी, हुजूर का चलना फिरना देखा है, वो स्टार है। आप स्टार नहीं है, या जिसको आप मानते वो स्टार नहीं है। ये तो पर्दों के पीछे कितने गंदे और घिनौने काम करते हैं आपको पता ही नहीं है। मुसलमान लड़के ज्यादातर बर्बाद हुए इन खानों के पीछे लग करके। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन खानों के पीछे बर्बाद हो गए मुसलमानों के बच्चे। तुम्हारा कोई खान नहीं, तुम्हारा खान है तो बरेली का अहमद रजा खान है। जोर से बोले, जोर से बोले। तुम्हारा कोई खान नहीं है,
अगर तुम्हारा कोई खान है तो बरेली का मदरसा खान है, वो खान होकर तुम्हें खान की बात नहीं, मुस्तफा जान रहमत की बात बताकर कंजुल ईमान अता फरमा। मेरे मुस्तफा का कैरेक्टर बोलता है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कैरेक्टर को जानने के लिए हज़रत उमर ने शादी की और हज़रत उमर ने फिर तलाक दे दिया। कहा अब वैसे ही रात गुजरेगी। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी, सिद्दीक अकबर, नबी ये कौन है हज़रत आयशा के हुजरे में। तवज्जो चाहूंगा, हज़रत सिद्दीक अकबर आए, हुजूर लेटे रहे, हुजूर लेटे रहे, आए बात किए चले गए। हज़रत उमर आए, नबी लेटे रहे, आए बात किए चले गए। जब हज़रत उस्मान गनी आए तो हुजूर बिस्तर पर उठ करके बैठ गए। जोर से बोलना था, उठ करके बैठ गए। हज़रत आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर आए उठकर बैठे नहीं आप, लुंगी सीधी नहीं की। उमर आए लुंगी सीधी नहीं की, उठकर बैठे नहीं आप। उस्मान गनी आए तो उठकर बैठ गए। हुजूर फरमाते उस्मान वो है जिनसे फरिश्ते हया करते हैं। कौन है, कौन है ये लोग? आपके पास टाइम नहीं इनको, इनकी कहानियां सुनने की। अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की लाइफ हमने बिगाड़ कर रख दी। मेरा बेटा इतना सड़ गया, उनका कैरेक्टर इतना घिन आने लगी मुझको। मुसलमानों के बच्चों के कैरेक्टर से घिन आती है। खड़ा खड़ा पेशाब करता है मुसलमानों का नौजवान, खड़ा खड़ा पेशाब करता है और फिर मुंह खोले रहे, रसगुल्ला ऊपर से गिरे सीधे मेरे मुंह में आए, ढकोच ले। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्याल है। ऐसे नहीं, दीन ऐसे नहीं फैला है। तकलीफें उठानी पड़ी हैं, मशक्कतें झेलनी पड़ी हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कहानी सुनते हैं। कभी सोचा इमाम हुसैन का दर्द क्या था? इमाम हुसैन के दर्द के सामने तमाम सहाबा फरमाते, उलमा फरमाते हैं नबी ये कौनैन के मोहब्बत में जान देने वाले और भी सहाबा हैं, मगर हुसैन का नाम इस कदर इसलिए लिया जाता है कि हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं थे ना। अगर आपको पता चलेगा कि मेरा ऑपरेशन है, आपका ऑपरेशन है, तो आपका माइंड सेट हो गया। अब आपको ये सोच लेना है कि हमको दर्द होगा तो बर्दाश्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका माइंड सेट ही नहीं है और अचानक ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो आपको तो डर लगेगा ना, तकलीफ होगी ना। हज़रत इमाम हुसैन का माइंड सेट नहीं था। इमाम हुसैन अगर जंग के लिए जाते तो सैयदा शहरबानू क्यों थी साथ में, सैयदा ज़ैनब क्यों थी साथ में, हजरत सकीना क्यों थी साथ में? 6 माह का बच्चा अली असगर क्या कर रहा था? जोर से बोले। अगर जंग के लिए जाते तो अली असगर क्यों जाते? जंग के लिए जाते सैयदा ज़ैनब क्यों जाती? अगर जंग के लिए जाते तो सकीना क्यों जाती? अगर जंग के लिए जाते तो शहरबानू क्यों जाती? इसका मतलब था कि हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं थे। अगर जंग के लिए जाते तो मदीने से और भी लोग जाते ना। हजरत जुबैर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, हजरत सईद बिन मुसय्यब थे, ये सारे सहाबा थे ना। हजरत इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन तो वो खुतूत की वजह से गए थे, जो 1200 खुतूत भेजा था कूफियों ने, 1200। इसीलिए आया था एक बुजुर्ग के पास, इराक का एक आदमी आकर के मसला पूछता है, कहता मच्छर का खून अगर लग जाए बदन में नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? कहा ये देखो इन कूफियों को हुसैन का खून बहाकर मच्छर के खून के बारे में मसला पूछ रहा है कि मच्छर का खून लग जाएगा तो नमाज होगी कि नहीं। हुसैन का खून बहाया तो ये मसला नहीं पूछा था किसी से, अभी मसले पूछने के लिए आया है। इमाम हुसैन को इतना सताया, इतनी तकलीफें दी, वो तकलीफें तो तुमने झेली ही नहीं। ईमान तुमको मुकद्दर से मिल गया, उसकी कद्र करो। हालात इतने बुरे हो गए आज के डेट में, फला जगह के लोग एटीएम मार रहे हैं। अपने बेटे को भेज दिया नानी के घर में, जाओ एटीएम मार के सीख करके आओ। 6 महीने से बेटा गायब है, मोहल्ले में नहीं है, और 6 महीने के बाद आया तो अचानक अपाची लेकर के आया। क्या भाई तो अब मारना सीख गया है। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 4 व्हीलर कार ले लिया। अपने बच्चों को चोर बना दिया हमने, अपने बच्चों को चंडाल बना दिया, फिर अपने आप को हुसैन ही बोलते, कहते हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के चाहने वाले। किसकी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम?
इमाम हुसैन के अंदर का एक कतरा भी हराम का नहीं है और तुम्हारे वजूद में पूरा खून हराम का है। तुम जो खाते हो वो भी हराम का है, जो पीते हो वो भी हराम का है, जिस गाड़ी पे चलते हो वो भी हराम की गाड़ी है। रोजाना गाड़ी बदलता है, तेरे बाप का पैसा है क्या? रोज जो गाड़ी बदल रहा है, किसी ने माँ के इलाज के लिए रखा था, किसी ने बहन की शादी के लिए रखा था, किसी ने अपने बाप के ऑपरेशन के लिए रखा था। उस पैसे को गलत तरीके से तुमने मार करके अपने अकाउंट में डाल लिया और राज कर रहे हैं। मैं सेठ बन गया, गांव का घर देखो तो घर देखने के बाद लगता है कि राजा महाराजा घर है। ए जालिम, अपने पैसे कमाए हुए पैसे से, हलाल पैसे से बना करके दिखा, तब जानेंगे तू पैसा हराम का नहीं हलाल का खाता है। हराम की बिरयानी से बेहतर हलाल की सूखी रोटी है। जोर से बोलिए, हलाल की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाओ, उससे ज्यादा मजेदार वो हराम की बिरयानी नहीं हो सकती है। हराम की करोड़ों प्लेट बिरयानी से बेहतर हलाल का एक लुकमा सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खाओ, ये ज्यादा बेहतर है। अपने बच्चों को इस लायक बनाइए तो जानेंगे मुसलमानों का समाज इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ कि अंदाजा नहीं कर सकते। ए बेटा, सुन रहे हैं आप? तकरीर अच्छी लग रही है या मैं रवानी में बोलूं? ये ठीक है? ये अंदाज मेरा टच हो गया तो मुझको लग रहा कि ठीक, आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। इमरान भाई एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत अली, हमारे समाज में नौजवानों का जो खास तौर पर जो तबका है, नौजवानों का ये तबका इतना बिगड़ा हुआ है। कोई बूढ़ा आदमी अगर जल्दी नाराज हो जाता है किसी बात पर तो चार नौजवान आकर के मिल करके उसको चिढ़ाता है, चलो ना बूढ़ा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, चलो गर्म करेंगे। ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। चलो बूढ़े आदमी को गर्म करेंगे, इसका एरियल बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, चलो जल्दी गर्म करेंगे। और अगर कोई बूढ़ा आदमी ऐसा है जो गाली देने वाला होता है तो उसको और गर्म करके गाली सुनता है। पहली बात तो गाली देनी नहीं चाहिए। नबी ये कौनैन ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई कि लोग अपनी माँ को गाली देंगे। सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह, क्या अपनी माँ को लोग गाली देंगे? हुजूर फरमाते जो दूसरों की माँ को गाली देगा वो गाली उसी की तरफ तो लौटने वाली है, वो गाली तो उसी की तरफ लौटने वाली है ना। तो हुजूर ने फरमाया अपनी माँ को गाली देंगे, इसका मतलब है कोई दूसरों की माँ को गाली देता है, इसका मतलब है कि वो अपनी माँ को गाली देता है। और खासकर चचा और भतीजा, ये रिश्ता इतना आजकल लोगों ने नाजायज बना दिया है, मजाक के एतबार से बात बात पर माँ लगाकर गाली देते हैं। ये रिश्ते में चचा भी और भतीजा भी, न चचा को शर्म है ना भतीजे को शर्म है, दोनों में से किसी का लिहाज नहीं है। हजरत अबुल हसन खरकानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सुनिए, बोलूं? बूढ़े आदमी बैठे हुए थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक साहब उधर से आ रहे हैं, बुजुर्ग सिफत आदमी। उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुरब्बी लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े किस्म के लोग बैठे हुए हैं, और इन बूढ़ों के सामने तुम लोग खेल रहे हो। वो बच्चे जवाब देते हैं, जब से इन लोगों से तकवा की दौलत खत्म हो गई है। सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, क्या फरमाते हैं, सुनिए। उन बच्चों ने कहा जब से इन लोगों के सीने से तकवा खत्म हो गई है, तकवा की दौलत, जब से ये लोग खुदा से डरना छोड़ दिए, हम लोगों के सीने से भी इन लोगों का डर खत्म हो गया है। नहीं समझे आप? मतलब ये कि बूढ़ा आदमी अगर अपना एहतराम चाहता है कि मेरा एहतराम हो, बच्चे मुझसे डरे, तो वो खुदा से डरना शुरू कर दें। खुदा से डरेंगे तो आपका डर अल्लाह रब्बुल इज्जत बच्चों के सीने में पैदा कर, वो रोब पैदा करेगा। मगर वो सीरत हमारे सामने, हमारे पास है ही नहीं ना, हम डरते ही नहीं। हम डरेंगे क्यों? जब हम खुदा से नहीं डरेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा रोब भी किसी के अंदर पैदा नहीं करेगा। पहले एक आलिम को देख करके लोगों की सांसें रुक जाती थी कि हमारे इलाके के एक आलिम तशरीफ ला रहे हैं, मगर आलिम उलमा को अब मजाक बना दिया। क्यों? क्योंकि आलिम भी छिछोरापन करता है ना, जाहिलों के साथ बैठ करके मजाक करेंगे। हमने भी अपने आप को रिजर्व नहीं रखा, हम अपने आप को रिजर्व रखे होते तो पब्लिक हमसे मजाक नहीं करती। इसीलिए हमारे उलमा को चाहिए कभी भी अपनी आवाम सामने, अगर आप आलिम हैं, आप खोट्टा बात मत कीजिए, आप उर्दू बोलिए। उर्दू बोलिएगा तो उर्दू का एक रोब जाएगा,
और उर्दू की वजह से लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे। खोट्ठा ये बेअदब जबान है। मेरी मादरी टंग है, मैं इस जबान से भाग नहीं सकता हूं, मगर दैट इज द फैक्ट कि इस जबान की सच्चाई है कि ये जबान ही बेअदब वाली जबान है, मगर उर्दू की जबान मुहद्दब जबान है। यहाँ छोटे को तुम कहा जाता है, बड़ों को आप कहा जाता है। जोर से बोले, ये उर्दू जबान की खासियत है। इंग्लिश में एक हो तो यू, दो हो तो यू, तीन हो तो यू, चार हो यू, समझ रहे हैं आप? बड़ी जमात हो फिर भी यू, छोटा हो यू, बड़ा हो यू, औरत हो यू, मर्द हो यू, मगर उर्दू में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप? एक है तो तू छोटा है, एक से ज्यादा है तो तुम छोटा है, बड़े हैं तो आप, एक से ज्यादा है तो आप सब। ये उर्दू की जबान है, समझ रहे हैं? इसलिए उर्दू बोला कीजिए। जब आप उर्दू बोलेंगे तो पब्लिक जब आपसे उर्दू बोलेगी तो आपका लिहाज रहेगा। हमने वो सब छोड़ दिया। हम लोगों ने अपने आप को चाय की दुकान पे खड़े होकर के बात करते हैं। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी, जोर से बोले सुभान अल्लाह, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने 22 मुल्कों में मुस्तफा की दीन का परचम फैलाया, मुस्तफा की तालीम को फरोग दिया 22 मुल्कों में। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जिन्होंने पूरी वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जिन्होंने कायम किया, हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा। हुजूर कायदे अहले सुन्नत जब जब किसी आलिम को भेजते थे इमामत के लिए किसी मस्जिद में, 3 नसीहतें करते थे हुजूर कायदे अहले सुन्नत। 3 नसीहतें सुनिएगा। आजकल के इमामों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो पब्लिक बोलती ना 1 महीने के अंदर जो इसको बदल दो, हर 2 महीने के बाद इमाम बदल दो, वो तो एक अलग मैटर है, उस पर कभी बात करूंगा मैं, मगर मैं भी जो बात बोलना चाह रहा हूं सुनिए आप। सुन रहे हैं आप? बोलूं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर कायदे अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुनिए, आप 3 नसीहतें करते थे। पहली नसीहत आप ये करते थे कि हर नमाज में 5 मिनट पहले आप मुसल्ले इमामत पर जाकर बैठ जाइए। ये पहली नसीहत करते थे कि आपका इंतजार 5 मिनट किया जाएगा, ये आपका हक है, जिसकी बुनियाद पर हम लोग कमेटी वालों पर रोब झाड़ते हैं। क्यों चिल्ला रहा है 5 मिनट लेट हो गया? तो 5 मिनट इंतजार करना इमाम का हक होता है। तुमको इंतजार करना होगा, इमाम का टाइम 5 मिनट इंतजार करने का है इमाम के लिए। ये बोल करके हम लड़ाई करते हैं, लेकिन हुजूर कायदे अहले सुन्नत फरमाते हैं कि 5 मिनट पहले मुसल्ले इमामत पर बैठ जाए इमाम। उससे क्या होगा? पब्लिक में आपका रोब छा जाएगा। जोर से बोलिए। आप इंतजार कीजिए तो आपका एक गुरूर बैठेगा पब्लिक के दिमाग में कि मेरा इमाम 5 मिनट पहले मुसल्ले। अच्छा, दूसरी बात, जब आप 5 मिनट बैठिएगा तो किबला की तरफ मुंह करके मत बैठिए। 5 मिनट किबला इधर है, इमाम जाकर बैठे तो इधर रुक करके बैठे 5 मिनट। इस तरह जब आपके सामने मुक्तदी आकर के सुन्नत पढ़ रहा है तो देखिए कौन सुन्नत कैसी पढ़ रहा है। 99% लोगों की नमाज नहीं होती है। आता है नियत ऐसे बांधता है। ये क्या तरीका है नियत बांधने का? 99% लोगों का हाल ये है, ऐसे कान पकड़ते हैं। नहीं, ये हथेलियां किबला की तरफ होनी चाहिए, और फिर ये हथेली टाइट भी ना हो, ये लूज हो। अपनी हालत पर हथेली को छोड़ें और किबला की तरफ। जब इमाम देखेगा कि फला मुक्तदी इस तरह नियत बांध रहा है, नमाज के बाद उसको रोकिए, उसको बोलिए कि तुमने जो नियत बांधी ये तरीका गलत है, इस तरीके पे नियत बांधना। उसके जिंदगी में जब तक वो जिंदा रहेगा इमाम की इस नसीहत को याद रखेगा। वो जोर से बोले। इस तरह धीरे धीरे आपका रोब बनता जाएगा। हुजूर कायदे अहले सुन्नत पहली नसीहत करते हैं। दूसरी नसीहत सुनिए, दूसरी नसीहत हुजूर कायदे अहले सुन्नत फरमाते थे, कभी भी किसी आम आदमी के साथ जाकर बाजार में चाय मत पीना। चाय की दुकान पे बैठकर, चाय की दुकान पे 50 तरह के लोग रहते हैं, वो 50 तरह की बातें करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपका ख्याल नहीं रखेंगे वो। और ऐसा होता है। चाय की दुकान पे हम लोग अगर कभी चले जाते हैं तो 5 नौजवान आता है, वो 5 तरह की बात करता है, इतने गंदे और घिनौनी बात करता है, हम लोगों को शर्म आ जाती है। ये दूसरी नसीहत थी। तीसरी नसीहत सुनिएगा। तीसरी नसीहत हुजूर कायदे अहले सुन्नत फरमाते थे। तीसरी नसीहत यह है कि अपने बिस्तर पे चाहे वो वक्त का कितनों बड़ा सेक्रेटरी, कितनों पैसे वाला आ जाए, अपने बिस्तर पे कभी बैठने मत देना उस सेक्रेटरी को। बोलना था जोर से बोलना था।
जहां पे तू बैठ करके पढ़ाता है। इमाम के हुजरे में एक ऑफिस नुमा जगह होती है जहां बैठ करके मसले लोगों को जवाब देते हैं वो, और एक चौकी लगी होती है जिस पर वो सोते हैं। जिस पर तुम बैठते हो और जिस पर तुम सोते हो, ये दोनों जगह एक प्रोटोकॉल की अहमियत रखती है। वक्त का कितना बड़ा वीआईपी आए, वो तेरी जगह पे ना बैठे, न तेरे बिस्तर पे बैठे, उसके लिए वीआईपी कुर्सी अलग से मंगा करके रखो। वो अलग कुर्सी पर बैठेगा, तेरी कुर्सी पर नहीं बैठने का हक रखता है वो। तेरे बिस्तर पर बैठने का हक नहीं रखता है, तेरे मसनद पे बैठने का हक नहीं रखता है। इसलिए कि एक आलिम का प्रोटोकॉल है, आलिम की जगह अलग होती है और गैर आलिम की जगह अलग होती है। वो सेक्रेटरी है तो क्या हुआ, सदर है तो क्या हुआ, और सदर साहब आएंगे जहां इमाम बैठता है बिल्कुल लग के बैठना चाहेगा। क्यों? सदर है इसीलिए, सेक्रेटरी इसीलिए नहीं। हम जब किसी सेठ की दुकान पे जाते हैं, हम लोग, वो घूमने वाली कुर्सी पर बैठा रहता है, हमारे लिए वो कुर्सी नहीं छोड़ता है, हमको अलग से कुर्सी ला करके देता है। और गल्ले की जगह पे जब वो अपना गल्ला नहीं छोड़ रहा है, जब वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेंगे उसके लिए? हुजूर कायदे अहले सुन्नत ये 3 नसीहतें करते थे। ये 3 नसीहतें जो आलिम अपने अंदर रख लेगा और इसका आदी बन जाएगा, जिस मस्जिद में एक मर्तबा चला जाएगा उसका मजार वहीं बनेगा, किसी को निकालने की हिम्मत नहीं होगी, निकालने की जरूरत नहीं होगी, इतना रोब उसका बैठेगा। ये नहीं करते हम लोग अपना मजाक बनवा लिए, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं। नमाज के टाइम पे अगर चौराहे पर खड़े होकर के हम अगर जाहिलों के साथ बैठ करके बात करेंगे, तो जो बाकी सारे लोग जाने नमाज पढ़ने के लिए, वो हमारे ताल्लुक से क्या नजरिया रखेंगे? जब तक इमामत के मनसब पर हैं, इमामत कर रहे हैं तो नमाज पढ़ा रहे हैं, मगर जब हम घर चले गए, घर में अगर अपने मोहल्ले वाले हमको देख रहे कि नमाज के टाइम में हम नमाज पढ़ने नहीं जाए, तो पब्लिक हमको कितनी इज्जत देगी, कितना ख्याल रखेगी हमारी। ये सब चीजें हैं ना, ये कमियां हैं हमारे अंदर। मैं अपनी कमी बता रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है। जिस तरह हमारी कमी सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, उस तरह अपनी कमी को भी सुनकर के आपको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन जब आपकी कमी गिनाई जाती है तो आपको लगता है कि मौलाना साहब खाली हमको डांट रहे थे। नहीं नहीं, ये फैक्ट है जो आपके अंदर बुराइयां हैं। बड़ों के साथ उलझिए मत, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आई। एक रिवायत है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, ए बेटा इत्मीनान से बैठो, बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अपने घर से चले नमाज पढ़ने के लिए। हज़रत अली, तवज्जो चाहूंगा, कौन? हुसैन के बाप, मौला हुसैन के वालिद, हजरत इमाम हसन के वालिद मोहतरम हजरत अली अपने घर से चले नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए चले, तेज चल रहे थे, चूंकि हुजूर रुकू में जा चुके थे। और मसला यह है कि अगर इमाम साहब रुकू में चले गए और आपको अगर वो रकत पानी है, तो उसकी एक सूरत है कि आप जाइए नियत बांध करके रुकू में जाकर अगर आपने एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम कह दिया तो आपको वो रकत मिल गई, वरना वो रकत आपको नहीं मिली। आपके एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, बल्कि जिसका तलफ्फुज अच्छा नहीं है वो सुभान रब्बियल करीम कहे, सुभान रब्बियल अज़ीम ना कहे। सुन रहे हैं आप? सुभान, वा का तलफ्फुज अलग है, जा का तलफ्फुज अलग है, जाल और वा और सा, ये तीनों का मखरज एक है, लेकिन तीनों की सिफतें अलग अलग। इसलिए वा का तलफ्फुज अगर आपको नहीं आता है तो आप काफ इस्तेमाल कीजिए। सुभान रब्बियल करीम कहना आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, सुभान रब्बियल अज़ीम ना कहे। अगर वा को आपने जा कह दिया तो माना बदल जाएगा, चूंकि अरबी का लफ्ज ऐसा है कि जरा सा आपने अगर क्या कहते हैं बेहतियाती बरती तो माना बदल जाता है। कल्ब, जड़ जबान तालू से मिलकर जो काफ अदा होता है उसका माना कल्ब, और कल्ब का माना होता है दिल। और अगर काफ को अगर काफ अदा करेगा आदमी, कल्ब को कल्ब कहेगा, तो कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, कल्ब का मतलब होता है दिल। तो एक जरा सा तलफ्फुज में गड़बड़ी हो गई तो माना बदल गया। आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे, माना मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी मर्द के सीने में 2 दिल नहीं पैदा किया, एक दिल पैदा किया। मगर कल्बैन को अगर कल्बैन कहेंगे तो माना यह होगा कि खुदा ने किसी भी के पेट में 2 कुत्ते को पैदा नहीं किया, एक कुत्ते को पैदा किया। समझ रहे हैं आप?
इसलिए इसका ख्याल रखिए। तलफ्फुज अगर आपका ठीक नहीं है तो तलफ्फुज सीखिए आप। ये मत सोचिए कि क़यामत के दिन हम तो मूर्ख आदमी अब बच जाएंगे। 90% लोगों का हाल यह है कि दरख्त के नीचे बैठ करके, चाय की दुकान के पीछे बैठ करके वो बोलते हैं कि हम मूर्ख आदमी हैं, क़यामत के दिन हम बच जाएंगे। जो मूर्ख कह करके क़यामत में बचना चाहेगा उसकी कुटाई ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि सिखाने वालों की कमी नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते, सिखाने वालों की कमी नहीं है। कभी अगर रोजाना अगर 5-5 मिनट का टाइम निकालिएगा तो सबका तलफ्फुज ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, तलफ्फुज अगर आपका ठीक नहीं है तो एक वक्त की भी नमाज आपकी नहीं होगी, एक वक्त की भी नमाज आपकी नहीं होगी। इसलिए कौन है वो लड़के यार? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत अली, तवज्जो चाहूंगा, हजरत अली, मसला क्या है? अगर रुकू में जाकर इमाम के उठने से पहले आपने सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम कह दिया एक मरतबा, तो रिकत आपको मिल गई, वरना वो रिकत छूट गई। जोर से बोले, वो रिकत छूट गई। तो हजरत अली चले, मुस्तफा रुकू में जा चुके थे। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल तेज कर दी। सोचा कहीं मेरे जाने से पहले अली कहीं मेरे जाने से पहले हुजूर रुकू से उठ न जाए। चल ही रहे थे कि बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे धीरे धीरे टक टक करता हुआ वो आगे निकले, हजरत अली से आगे। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, ये सोचकर कि अगर मैं आज इस बूढ़े आदमी से पहले मस्जिद पहुंच गया तो इस बूढ़े आदमी को यह एहसास हो जाएगा कि अली की तरह मैं भी जवान रहता तो आज मुझे भी रकत मिल गई होती। ये सोचकर ये हर वो नौजवान सुने जो नौजवान बूढ़ों को मजाक के साथ मजाक करता है, उसको चिढ़ाता है। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गए, हुजूर रुकू में बूढ़ा आदमी गया, वो रकत में शामिल हो गया, उनको रुकू मिल गया, रकत मिल गई। पीछे से हजरत अली गए, हजरत अली को भी रकत मिल गई। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बूढ़े आदमी को भी रकत मिली और हुजूर हजरत अली को भी रकत मिली। नमाज मुकम्मल हुई, मुस्तफा पीछे पलटते, हुजूर फरमाते हैं अली करीबा, अली करीब गए, नबी फरमाते अली और करीबा, अली करीब गए, नबी फरमाते अली और करीबा, अली और करीब गए, मुस्तफा फरमाते अली रकत मिल गई थी ना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अली रकत मिल गई थी ना। या रसूलुल्लाह, मतलब नहीं समझ में आया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, इतनी ताखीर रुकू में कभी नहीं। सजदे में तो ताखीर हुई है मुस्तफा की, सजदे में ताखीर तब हुई जब हजरत इमाम हुसैन पीठ पर थे, पुश्ते अनवर पर थे, तब सजदे में ताखीर हुई है। मुस्तफा से हजरत अली फरमाते या रसूलल्लाह, रुकू में आज तक इतनी ताखीर नहीं हुई, मगर आज ताखीर क्यों हुई? मुस्तफा फरमाते अली, आज तुमने एक बूढ़े आदमी का एहतराम किया और उनके एहतराम में अपने कदमों की चाल धीमी कर दी। उधर तुमने बूढ़े आदमी का एहतराम किया, इधर खुदा ने बुलबुल सिजरा को मेरी बारगाह में भेज दिया। बुलबुल सिजरा कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, अली ने आज बूढ़े आदमी का एहतराम किया है, इसलिए खुदा का हुक्म है तब तक रुकू में रहे जब तक अली रकत में शामिल ना हो जाए। इसलिए अपने से बड़ों का अदब करना चाहिए, अपने से कभी भी भतीजा है तो मजाक नहीं करना चाहिए। चचा और भतीजे का जो रिश्ता होता है वो बहुत पाक और मुकद्दस रिश्ता होता है, मगर हमने इसको मजाक बनाया। चूंकि देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है ये रिश्ता भी हमने मजाक वाला रिश्ता बनाया। ये रिश्ता बहुत पाक रिश्ता होता है। ये हिंदुआना तरीका है कि भाभी से मजाक किया जाता है। अच्छा, एक मजाक वाला और भी रिश्ता है हमारे समाज में, नानी से, दादी से चलता है इधर।
साली से तो खैर वो तो चलता ही है, मगर जितने लोगों से तुम्हारा मजाक चलता है, एक भी रिश्ता मजाक वाला रिश्ता नहीं है। दादी से मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, नानी से मजाक का कोई रिश्ता नहीं है। कुरान में खुदा फरमाता है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है। माँ एक होती है, एक ही ना होती है माँ, एक ही माँ होती है, मगर खुदा ने फरमाया उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है। मतलब मेरी माँ मेरे लिए हराम है, जब जब निकाह करूंगा वो मेरे लिए हराम हो जाएगी। निकाह करके भी मैं उसको हलाल नहीं कर पाऊंगा अपने लिए, क्योंकि वो माँ है। माँ के ऊपर माँ जिसको नानी बोलते हैं, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ये सिलसिला जहां तक रहेगा ये पूरी कड़ी मेरे लिए हराम है। ये पूरी कड़ी, मेरी माँ हराम है, उसकी माँ हराम है, उसकी माँ हराम है, उसकी माँ हराम है, ये टोटल रिश्ता मेरे लिए हराम है। मतलब इससे जब जब निकाह करेंगे टूट जाएगा रिश्ता, इससे निकाह नहीं हो सकता है। मेरी माँ मेरे लिए हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, उसी तरह से बाप, बाप का बाप, उसका बाप, उसका बाप, ये सब के लिए। अच्छा, ये सिर्फ मर्दों के लिए कानून नहीं, औरतों के लिए भी है। इसलिए दादा अपनी पोती से मजाक नहीं कर सकता है, नाना अपनी नवासी से मजाक नहीं कर सकता है, पोता अपनी दादी से मजाक नहीं कर सकता है, नवासा अपनी नानी से मजाक नहीं कर सकता। ये रिश्ता मुकद्दस रिश्ता है। माँ वाला रिश्ता तुमने घिनौना बना दिया, तुम्हारी लाइल्मी की वजह से। तुमने सीखा नहीं ना यार, तुमने पढ़ा नहीं, किसी से जानने की कोशिश नहीं की। और कुछ आजाद ख्याल के मौलवी होते हैं, वो भी मजाक करते, बोले हमारे भोजी लगते। उस मौलवी को बता जो तू अपनी भाभी से मजाक कर रहा है, तुम जो अपनी नानी और दादी से मजाक कर रहा है, कुरान नहीं पढ़ा क्या? हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी है? जब तू मजाक करेगा तो लोगों को क्या सिखाएगा तू? इसलिए मुसलमान है तो आपको मुसलमान होने के हवाले से अपना कानून याद रखना होगा, अपना सिस्टम आपको जानना चाहिए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, बेटियां मतलब बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये कड़ी जहां तक जाएगी सब हमारे लिए हराम है। इससे कभी निकाह नहीं हो सकता है, कभी ये रिश्ता मेरे लिए जायज नहीं हो सकता है निकाह के हवाले से। इसलिए बेटी से अगर मजाक बंद है तो बेटी की बेटी जो नवासी होती है उससे भी मजाक बंद, उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। ये मसाइल तो सीखने चाहिए थे ना आपको, ये तो बेसिक है आपके लिए, मुसलमानों के लिए जरूरी चीजें हैं। हमको सिर्फ जन्नत चाहिए, तेरे बाप की जन्नत है, मिल जाएगी इतनी आसानी के साथ। हमारे बाप ने जन्नत बनाई है, जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। और कानून बता रहा हूं मैं मुस्तफा का, जोर से बोलिए, ये हुजूर का कानून बता रहा हूं। हुजूर के कानून पर चलेंगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं चलेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। इतनी आसान नहीं है जन्नत। सुन रहे हैं आप? सुन रहे? आपके काम की बात हो रही है? करामतें सुन करके लोग अपने आप में बहुत ज्यादा मगन रहते हैं कि गौसे आजम ने, हाँ गौसे आजम की करामतें सुनिए, मगर कभी कभी ये सुनिए कि हुजूर गौसे आजम को इतना कमाल कैसे मिला। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। क़सीदे गौसिया में इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लसारल कुल्लु गौरन फ़ी ज़वाली। अगर मैं अपना राज समंदर पे डाल दूं, समंदर खुश्क हो जाए। अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर मैं अपना राज समंदर में डाल दूं, समंदर का पानी खुश्क हो जाए। अगर मैं अपना राज मय्यत पे डाल दूं, मुर्दे पे डाल दूं, लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, वो अल्लाह की कुदरत से जिंदा होकर के खड़ा हो जाए। जोर से बोलिए। ये हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं। आप फरमाते मेरा राज ये है कि मैं अगर अपना राज मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हुजूर गौसे आजम को सोचना चाहिए था ना, विलायत छिपाई जाती है, छपाई नहीं जाती है। विलायत का ऐलान नहीं होता है, ऐलान नबूवत का होता है। अगर कोई अल्लाह का नबी है तो वो ऐलान करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और अगर कोई अल्लाह का वली है तो ये ऐलान नहीं करेगा कि मैं अल्लाह का वली हूं। विलायत छिपाई जाती है, नबूवत छपाई जाती है, नबूवत का ऐलान किया जाता है,
गौसे आजम नबी नहीं वली है। फिर गौसे आजम इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे कर रहे हैं? मैं अपना राज पहाड़ पर डाल दूं तो ये हो जाए, मैं अपना राज समंदर पर डाल दूं तो ये हो जाए, मैं अपना राज मुद्दे पर डाल दूं तो ये हो जाए। गौसे आजम कहना ये चाहते हैं कि मुझको मुस्तफा ने 6 मरतबा 7 मरतबा हुजूर ने लुआबे जहान मेरे मुंह में दाखिल फरमाया तो मेरे अंदर इतना कमाल है, मगर हुसैन तो मुस्तफा की ज़बान चूसते थे। जोर से जोर से जोर से जोर से। अगर हुजूर गौसे आजम के मुंह में हुजूर ने लुआबे दहन 7 मरतबा दाखिल कर दिया तो हुजूर गौसे आजम का इतना पावर है तो हजरत इमाम हुसैन तो मुस्तफा की जबान चूसते रहते थे, उनकी खुराक थी मुस्तफा की जबान। रिवायत है ना मिशकात की हदीस से पाक, है ना, रिवायत है ना वो कि जब नबी ये कौनैन गुजर रहे थे फातिमा के घर से, हजरत इमाम हुसैन रो रहे थे, दाखिल हो गए अंदर। What happened? गर्मी है? सुन रहे आप? बोलो। अंदर चले गए मुस्तफा, कहा फातिमा हुसैन को क्यों रुला रहे हो? कहा या रसूलल्लाह भूख लगी हुई है, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, भूख लगी हुई है। अच्छा कौन है फातिमा जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये हजरत फातिमा और हजरत अली के शान में ये वो लोग हैं कि घर में इफ्तार करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ पानी और खजूर है। इफ्तार का टाइम होने ही वाला था, साहिल ने दस्तक दिया, दरवाजा खोला, हजरत अली सामने, नबी ये कौनैन का दामाद फरमाते हैं ए अली 3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है, दे दो ना। हजरत फातिमा फरमाती है साहिल आया है, खजूर दे दो, पानी पीकर इफ्तार कर लिया जाएगा। ये फातिमा का घर है, ये फातिमा का घर है। पहला दिन आया, दूसरे दिन फिर पानी पीकर सहरी कर लिए, इफ्तार का टाइम आया, फिर वही टाइम है, दरवाजे पे साहिल, फिर खजूर दे दिया गया, पानी पीकर इफ्तार कर लिए। तीसरा दिन आया, खजूर लेकर बैठे, दरवाजे पर मांगने वाला आया, फातिमा ने कहा खजूर दे दो, पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे। इधर खजूर दिया, उधर मुस्तफा पर कुरान की आयत नाज़िल हुई, वो यतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये फातिमा का घर है जहां से कोई मांगने वाला खाली नहीं जाता है, जो यतीमों को खिलाता है। हजरत फातिमा ने धागा काता था, सूत काता था और कहा कि इस धागे को बेच दीजिए बाजार में। हजरत अली से कहा इस धागे को बाजार में बेच दीजिए और बाजार में बेच करके कुछ पैसे होंगे तो आप उससे सेब ले आइए। सेब वाली कहानी एक अलग है, अब मगर अभी जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनिए। एक तो साहिल को दे दिया था सेब, वो किसी मौके से सुनिएगा, मगर अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं सुनिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मजमा मुझे आज मेरे मुताबिक का मिल गया, क्योंकि जलसों का जो हिसाब किताब होता है, जलसों का मामला अलग होता है। जलसों में हर मुकर्रिर को ऐसा लगता है कि मेरी तकरीर में जब तक 5-10 नारे नहीं लगेंगे, मुकर्रिर को लगता है कि मेरी तकरीर फ्लॉप हो गई, शायर को भी यही लगता है। लेकिन कभी इस तरह का मजमा अगर मेरे से सुनने वाला मिल जाता है तो मुझे बोलने में अच्छा लगता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत अली गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और बाजार में सूद को बेच दिया। चंद सिक्के आए थे, एक आराबी उधर से आता, कहता अली अली ये घोड़ा खरीदोगे, ये ऊँटनी खरीदोगे? ऊँटनी लेकर गया, कहा ये ऊँटनी खरीदोगे? हजरत अली फरमाते हैं मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं कैसे ये ऊँटनी खरीदूंगा। इतने में वो आदमी ऊँटनी पकड़ा कर इनके हाथ में चला गया, ऊँटनी पकड़ा कर चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आता है, कहता अली ये ऊँटनी मेरे हवाले कर दो। कहा कि मुझे नहीं मालूम किसका है, मेरे हाथ में थमा गया, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं।
और वो दिरहम और दीनार का एक थैला पकड़ाकर ऊँटनी हाथ से लेकर के चल दिया। तो जो चाहूंगा हजरत अली ये मामला देखते रहे, परेशान रहे पूरे मार्केट में। उसके बाद एक साइल ने मांगा, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कोई बात हुई? 1 घंटा हो गया, मेरी तकरीर हो गई। 1 घंटा हो गया है? बोलूं 5-10 मिनट और बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब। सुनिए, हजरत अली, किसी ने कह दिया मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कोई है जो ये मुझे कर्ज दे दे। हजरत अली ने उस साइल को दे दिया। खाली हाथ मुस्तफ़ा जान रहमत की, खाली हाथ हजरत अली वापस आने लगे। घर आए, फातिमा की तवज्जो, इधर मेरी तरफ तवज्जो, रफीक भाई थोड़ी सी तवज्जो सुनिए। अच्छा, माजरत। हजरत अली आए फातिमा के घर में, यानी अपने घर में। फातिमा का घर मतलब अपना घर। हजरत अली फातिमा के शौहर हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। घर आए, मुस्तफा बैठे हुए हैं, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे। हजरत अली फरमाते या रसूल लिमा ततबस्सम, ए अल्लाह के रसूल मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुराने की वजह? मुस्तफा फरमाते अली, बाजार का किस्सा तुम सुनाओगे या मैं सुनाऊं? जोर से अली, बाजार का किस्सा तुम सुनाओगे या मैं सुनाऊं? हजरत अली ये कह सकते थे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ बाजार में क्या हुआ आप कैसे बताइएगा। अगर हजरत अली उस दिन ये कह दिए होते तो आज भी लोग यही बोलते कि अली को मालूम था कि हुजूर नहीं बता पाएंगे, इसीलिए अली ने ऐसा कह दिया। लेकिन अली क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल आप बता दे तो ज्यादा बेहतर है। जोर से बोले अल्लाह के रसूल आप बता दे तो ज्यादा बेहतर है। मुस्तफा फरमाते हैं अली, जो पहले तुम्हारे हाथ में ऊँटनी थमा कर गया था वो हजरत मिकाईल थे, और जो तुमसे ऊँटनी खरीद कर गया और पैसे थमा कर गया वो हजरत जिब्रील थे। अली, और वो ऊँटनी जो तुम्हारे हाथ में आई थी ये कोई दूसरी ऊँटनी नहीं है, ये वही ऊँटनी है जिस पर सवार होकर कुछ रात से मेरी बेटी फातिमा गुजरेगी। ये वो फातिमा का घर है, ये वो फातिमा का घर है। वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घर को इतना काबिल बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घर को इतना मोहतरम बनाया। वो हदीस पाक है ना हुजूर की, मिशकात की हदीस पाक है, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन को लेकर के आए, इमाम हुसैन को जब बच्चे थे पैदा हुए तो लेकर के आए। हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो उनका नाम हमजा रखा। कौन? हजरत अली, हमजा रखा। और हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनका नाम जाफर रखा। मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत अली आए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने एक का नाम हमजा रखा, एक का नाम जाफर रखा अपने चचा के नाम पर। हुजूर ने फरमाया इन दोनों का नाम बदलने का हुक्म मुझको दिया गया है। जोर से बोलें, हुजूर को हुक्म देगा कौन? हुजूर को हुक्म देने वाला है कौन? हुजूर से बड़ा दुनिया में कोई है भी नहीं, तो फिर हुजूर को हुक्म देने वाला कौन है? हुजूर से बड़ा अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। इसका मतलब है कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम बदलवाने वाला खुदा है, बदलने वाले मुस्तफा है। हुजूर फरमाते अली इन दोनों का नाम बदलने का हुक्म मुझको दिया गया है। आज से एक का नाम हसन रहेगा और दूसरे का नाम हुसैन रहेगा। अच्छा, फिर उलमा फरमाते कि ये दोनों नाम जन्नती नाम है, ये दोनों नाम जन्नती नाम है। मगर हसन और हुसैन से पहले जन्नत में किसी का नाम है ही नहीं है, फिर जन्नती नाम हुआ कैसे? तारीख उठाकर देखी जाए, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से पहले जन्नत में किसी फरिश्ते का नाम हसन और हुसैन नहीं है, जन्नत में किसी का नाम शब्बर और शब्बीर नहीं है। तो फिर ये दोनों नाम जन्नत से कैसे हो गया? उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हम्द के पर्दे में दो नाम छिपा कर रखा था, एक नाम अहमद दूसरा मोहम्मद।
और खुदा अपने हुस्न के पर्दे में दो नाम छिपा कर रखा था, एक हसन दूसरा हुसैन। अपने हमद के पर्दे से दो नाम निकाल कर अपने महबूब का नाम रख दिया और अपने हुस्न के पर्दे से दो नाम निकाल कर अपने महबूब के दोनों नामों को रख दिया। एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। यानी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन खुदा के हुस्न के पर्दों से निकल कर आए। ये दोनों नाम खुदा के, अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है और खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। कैसा दिखता है मेरा खुदा ये हम नहीं जानते, मगर हुजूर जानते हैं। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हैं। जन्नत और दोज़ख में एक बार बहस हुई, एक बार मुनाजरा हुआ जन्नत और दोज़ख में। जन्नत दोज़ख बोलने लगा, बड़े बड़े बादशाह मेरे घर में, फिरौन मेरे पास आएगा, हामान मेरे पास आएगा, शद्दाद मेरे पास आएगा, नमरूद मेरे पास आएगा, बड़े बड़े बादशाह मेरे यहाँ ठहरेंगे। दोज़ख गुरूर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से निदा दी जन्नत को, तू बोल क्यों नहीं देती है कि उस दिन मुलाकात करना क़यामत के दिन जब हसन और हुसैन जन्नत में आ जाएंगे। जोर से बोले, जोर से बोले, का उस दिन आकर मुलाकात करना। अल्लाह फरमाता है मैंने जन्नत की खूबसूरती हसन और हुसैन के जरिए बढ़ा दी है। जन्नत उस दिन मुकम्मल होगा जिस दिन हसन और हुसैन जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्या मंजर है। वो मेरे हुसैन, वो है मौला हुसैन। और आप अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं। अपने बच्चों को बताइए कि हुसैन कौन है, अपने बच्चों को बताइए कि हुसैन का कैरेक्टर क्या है। अपने बुजुर्गों की कहानी सुनाइए, अपने बुजुर्गों का कैरेक्टर बताइए। आज अगर आपने अपने बच्चों को सही तालीम दी, आपका बच्चा अगर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है तो ये मत बोलिए कोई बच्चा है बड़ा होकर सीख जाएगा, ये मत बोलिए। उसको आज सिखाइए, उसको अभी सिखाइए। मैंने अपने बाथरूम में टोपी कांटे ठोक करके टोपी टांग दी ताकि गलती से भी बाथरूम अगर चले जाए खुले सर तो वो टोपी देख करके याद आ जाए। आपने ऐसा किया? नहीं किया। मैं अगर कभी खुले सर खाना खाने के लिए बैठ जाऊं, मेरा छोटा बच्चा 5 साल का है, वो लाकर मुझको टोपी पहना देता है कि अब्बू जान टोपी पहन कर खाइए, आप भूल गए थे। ये तरबियत बच्चों में खुद ब खुद नहीं आती है, आप लाइए तो बच्चों में तरबियत आती है। आप ये आदत डालिए। कसम खुदा की बोल रहा हूं, मेंबर रसूल पर बैठ करके बोल रहा हूं। मेरे घर में मैं अपनी जो मेरी फैमिली, मैं अपने बाप और अपने भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी फैमिली कल क़यामत के मैदान में जिससे मेरे सवाल होगा, जिसके बारे में मेरी बीवी, मेरे बच्चों के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में का हर कोई एक दूसरे का मसूल है। क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारा बच्चा अगर शराबी है, तुम अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो कसम खुदा की क़यामत के दिन तुमको जवाब देना होगा। उलमा फरमाते हैं कि जन्नतियों की सफ़ें लगाई जाएगी, जहन्नमियों की सफ़ें लगाई जाएंगी। जन्नतियों की सफ से एक आदमी को खींच कर लाएगा, जहन्नमी एक सफ से निकलेगा, और जन्नती के सफ से एक आदमी को खींच कर लाएगा, उसे जूता मारेगा, उसे तमाचा मारेगा बड़ी बज़्म में। परवरदिगार फरमाएगा कौन है जिसको तू मार रहा है? उसे पूछो कौन है ये? वो कहेगा मौला ये मेरा बाप है जो खुद 5 वक्त नमाज पढ़कर खुद तो जन्नती बन गया, मगर मैं शराब पीता रहा, मुझको कभी टोका नहीं, इसकी वजह से मैं जहन्नमी बन गया, इसकी वजह से मैं शराबी बन गया। मैं जुआ के अड्डे पर बैठता था, कभी मेरे बाप ने टोका नहीं, तो मुझको फ्रीडम ऑफ लाइफ दिया था इसने। आज खुद नमाजी बनकर जन्नती बन गया, मैं जहन्नमी बन गया इसकी वजह से। अल्लाह फरमाएगा जिसने अपनी औलाद के बारे में परवाह नहीं की, उसे भी दोज़ख में भेज दो, उसे भी दोज़ख में भेजा जाएगा। इसलिए घमंड मत करना अपनी नमाज पर, गुरूर मत करना अपने सजदों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर तुम्हें औलादे दी हैं तो अपनी औलाद के बारे में सोचना। तुम्हारी औलाद की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मेरे घर में चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो, मैं ऐसे नहीं चीखता हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है, वो पूरे कुरान का हाफिज बन गया। मेरी बेटी 9.5 साल की है, वो 17 पारे की हाफिजा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटा बच्चा मेरा, वो भी कभी खुले सर खाना नहीं खाता। मेरे घर में कोई नहीं खा सकता खुले सर खाना, मैंने वो तहजीब दी। मैं ऐसे ही माइक पर नहीं चीखता हूँ और नहीं चिल्लाता हूँ।
मैं जब अपने घर को नहीं संभाल पाया तो मैं पूरी कौम को क्या संभालूंगा। पहले हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहले अपने घर वालों को डराइए। हुजूर मुस्तफा जाने रहमत से खुदा ने फरमाया वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहले अपने घर वालों को डराइए। जब आपके घर वाले मान जाएंगे तो पूरी कायनात आपको मान जाएगी। इसलिए तबलीग अपने घर से शुरू होती है, दूसरों के घर से नहीं। उसका घर ऐसा है, उसकी लड़की भाग रही, उसका लड़का भाग रहा, तेरा घर कितना साफ सुथरा है, अपने घर के बारे में क्यों नहीं सोचता है। अगर दूसरे की बेटी पर नजर रखा कि उसकी बेटी किसी से बात करती है तो कभी रात में अपनी बेटी का भी कभी जायजा लेना, तुम्हारी बेटी भी किसी के साथ अटैचमेंट रखी होगी। इसलिए हर कोई इसमें दागदार है, हर कोई मुलव्विस है। पहली बात तो बेटी के हाथ में मोबाइल देना ही नहीं चाहिए था, और अगर तुमने दिया तो उस बेटी की तहकीक तुमने क्यों नहीं की। कभी कभी तुमने उसका जायजा क्यों नहीं लिया अपनी बेटी का कि मेरी बेटी रात में पढ़ाई कर रही है या किसी के साथ चैट कर रही है, किसी से बात कर रही है। मुसलमानों की लड़कियां टिकटॉक में ज्यादा बिजी हैं, मुसलमानों की लड़कियां टिकटॉक में ज्यादा बिजी हैं। ये अपने आप को स्टार, क्या होगा स्टार बन के 2-4 कुत्ते लाइक कर देंगे तुम हीरोइन बन जाएगी क्या। आवारा कुत्तों के लाइक कर देने से हीरो नहीं बन जाता, हीरोइन नहीं बन जाती है। कमाल तो तब होगा तुम यहां सजदे करोगे फरिश्ते तुमको लाइक कर दे। जोर से बोलना था, जोर से बोलना था। कमाल हमारे तुम्हारे जैसे लोग लाइक करें उसमें कमाल नहीं है। तू यहाँ सजदा करती, खुदा के फरिश्ते लाइक कर देते, तुम्हारा सजदा भी कबूल हो जाता, तुम्हारे सजदे की वजह से तुम्हारे घर में बरकतें भी शुरू हो जाती। ऐसे नहीं होता, बनाया जाता है घर को, वैसा माहौल बनाया जाता है। न मेरे सर पे टोपी है, न मेरे बच्चों के सर पे टोपी है, न मेरी बीवी के सर पे दुपट्टा है, न मेरी बीवी के बेटियों के सर पे दुपट्टा है। सारा घर बेनमाजी है, सारा घर सुन्नत से खाली। टाइम ज्यादा हो रहा है, बंद कर दें बोलूं। तो ये किसने कहा कि खाली शायर को इनाम देना चाहिए? ये किसने कहा? शब्बीर भाई पढ़ रहे थे, जो पैसे जो उड़ा रहे थे आप लोग, हम क्या बांझ हैं? तब से अपने बच्चों की कहानी ऐसे सुना रहे हैं आप। अच्छा अभियो कोई लाज के मारे नहीं उठा। देखिए एक बच्चा तो आ रहा है। अच्छा ये इस्लाह भी जरूरी है, ये सिखाना भी तो आप लोगों को जरूरी है। ये नहीं सिखाएंगे फिर आप सीखिए कैसे। आपके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए ना कि आलिमों को भी पैसे देने चाहिए, ये दिमाग में आपके आनी चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रमा फरमाते, मैं नहीं बोल रहा हूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। उस पैसे से या वो कुछ खरीद कर खाएगा या किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा। खाएगा तो उससे खून बनेगा, खून बनेगा तो एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी से जो तकरीर करेगा, किसी एक ने भी अमल कर लिया तो खुदा जो सवाब उसे देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। ये मैं नहीं, मुजाहिद मिल्लत रमा फरमाते। इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए। अब हर आदमी ये सोचेगा कि मैं अगर बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझे इसकी परवाह नहीं करनी है, लोगों की इस्लाह होनी चाहिए। मगर मेरे दिमाग में शैतान चढ़ा हुआ है ना, दिमाग में शैतान बैठा हुआ है। जब हम किसी आलिम से इस तरह की बात सुनते हैं तो चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं वो मौलाना तकरीर तो ठीक कर रहा था मगर उसका ध्यान पैसे पर ज्यादा था। क्यों? पैसे की जरूरत सिर्फ तुमको है, आलिमों को नहीं है, पैसे की जरूरत उसको भी। लेकिन कमाल तो तब है, पैसा हराम का अगर वो मौलवी खा रहा है तो उससे घिन करो, लेकिन अगर वो हलाल खा रहा है तो चाहे हलाल का जो तरीका अपनाया, हलाल है तो उसमें बरकत होगी। जोर से बोले, हलाल है तो बरकत होगी। लेकिन हराम का चाहे जितना भी छुप कर करो, 2-4 दिन का लगेगा कि बहुत ज्यादा, क्या करें 2-4 दिन का उजाला है, उसके बाद अंधेरा है। 2-4 दिन लगेगा कि बहुत ज्यादा हम खुश हैं, लेकिन खुदा जिस दिन गिरफ्त फरमाएगा फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को संभालिए। हजरत इमाम हुसैन की कहानी सुनाइए तो हजरत इमाम हुसैन की कहानी सुनाते वक्त ये बताइए कि तुमने इससे इबरत क्या ली। तकरीर जरूरी नहीं है, तकरीर किसी को प्रोफेशनली बुला करके 4 घंटा बुलवाना ये जरूरी नहीं है। तकरीर उसके लिए जरूरी है, चाहे 4 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 10 मिनट की हो।
आप घर में आपकी बीवी है, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने आप बैठ जाइए, आप बैठ करके तकरीर कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए। यही तकरीर है, यही तकरीर है। 15 रुपये 15,000 का साउंड सिस्टम लाना जरूरी नहीं है, 25,000 रुपए का शामियाना जरूरी नहीं है, 5,000 रुपए की लाइटिंग जरूरी नहीं है। अपने घर में आप अकेले हैं ना, अपने बच्चों के सामने बैठकर बताइए कि फातिमा कौन थी, ज़ैनब कौन थी, सकीना कौन थी, ताकि आपकी बेटी बड़ी होने के बाद कैटरीना का ड्रेस न मांगे, करीना का प्लाजो न मांगे, सानिया मिर्जा के कैरेक्टर बना पाए। वो मेरे अब्बू जान, दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। जब हमें मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो बाजार कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी, इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगी, बाजार आप जाइए और मेरे लिए करीना का प्लाजो नहीं, वो लिबास ला कर दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। मुझे ऐसा लिबास ला कर दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। जब मैं मस्जिद नहीं जा सकती हूँ तो बाजार, दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है ना, जोर से बोलिए, दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, उससे अच्छी जगह कोई नहीं। और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। जब मस्जिद में जाने की इजाजत औरतों को नहीं तो बाजार किस मुंह से जाए? कव्वाली होगी, पूरा इलाका उमड़ पड़ेगा कव्वाली में, मर्द और औरत सारे। मुहर्रम में अखाड़ा देखने के लिए औरतों को बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत भीड़ होके भीड़ लगाएगी जाके अखाड़ा देखने के लिए औरतें। उसे समझा उसे घर में रहना चाहिए था, मगर नौजवान लड़के अखाड़े में जाकर के वो कर्तव्य दिखाएंगे, लाठी खेलेंगे। लाठी क्या, कोई खेल नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। लाठी का खेल हम उसको बोलते हैं कि आप लाठी ऐसा खेलिए ताकि जरूरत पड़ने पर कोई 4 आदमी आपको घेर कर मारना चाहे, आपके पास एक लाठी रहे तो आप अपनी हिफाजत कर सकें। आप इस तरीके पर खेल होना चाहिए, बगैर ढोल के। एक जाहिल पीर ने कहा था ना कि ऐलान के तौर पर ढोल बजाना जायज है। मुफ्ती कलीम हनफी ने मुनाजरे के चैलेंज किया, क्यों बिल में घुसा हुआ है पीर, क्यों बिल में घुसा हुआ है? मर्द का बच्चा है तो सामने क्यों नहीं आता है? अपनी जिहालत का ऐलान करता है। हुजूर शेरबी शाह अहले सुन्नत ने मस्ल के आला हज़रत का परचम बुलंद किया है, उनके नाम की रोटियां तोड़ करके स्टेज पर बोलता है कि ढोल बजाना जायज है, फतवा रज़विया की इबारत को कोट करता है। तू समझता है फतवा रज़विया? तू समझेगा? जो फतवा रज़विया को समझेगा वो ढोल बजाने को जायज करार देगा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जैसे आवारा लोगों की तकरीरें तो सुनना चाहती है ये आवाम, जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे ढोल बजाना। नौजवान लड़का उस सबको अपने उस तकरीर को अपने स्टेटस में रखता था, देखो ढोल बजाना जायज है। एक पीर साहब ने कह दिया, कहा कि प्यार में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। ये तो जाहिलों की बोली है। मुनाजरे का चैलेंज हुआ, प्रचार सोशल मीडिया पे वो लेटर घूमने लगा तो बिल में घुसा हुआ है। हिम्मत है तो सामने आ और आकर के मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर, तब जानेंगे मुस्तफा से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है। जोर से बोलिए, हुजूर से बड़ा कोई कानूनदा नहीं है। मुस्तफा कानून दाही नहीं, मुस्तफा कानून मेकर है, मुस्तफा कानून बनाने वाले। नबी ये कौनैन की बारगाह में, नबी ये कौनैन जब नमाज का तोहफा लेकर के आए, नबी ये कौनैन सोच में पड़े हुए थे, करें तो करें। यहूदी लोग अपनी इबादत गाहों में बुलाते थे लोगों को, किस लिए? जब इबादत करने के लिए बुलाते थे तो ढोल बजाते थे, ढोल की आवाज सुनकर सारे लोग आ जाते थे। ईसाई लोग आग जलाते थे, आग का धुआं देख करके सारे लोग इबादत गाहों में आते थे। हुजूर ने फरमाया, यहूदी ढोल बजाकर, ईसाई आग जलाकर अपनी इबादत गाहों में बुलाते हैं। मेरा दीन सबसे अलग है तो मेरा तरीका सबसे अलग होगा। ना हम ढोल बजवाएंगे ना आग जलवाएंगे। बिलाल आजान दो, आजान सुनकर लोग नमाज की तरफ दौड़े। हुजूर ने आजान दिलवाई। आजान किस लिए है? इसीलिए हुजूर ने आजान दिलवाई ताकि लोग इबादत गाहों में आए, लोग मस्जिदों में आए, खुदा की इबादत करें। और तुमने ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज करार दे दिया।
ऐलान के लिए ढोल बजा था। कहां? दमिश्क में बजा था, बाजार दमिश्क में ऐलान के लिए ढोल बजा था। ये ऐलान करने के लिए ढोल बजाया गया था। पूरे दमिश्क के बाजार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, दुल्हन की तरह। जब लूटा हुआ काफिला इमाम हुसैन का, शहजादियां ने महबूबे खुदा, जब मुस्तफ़ा की शहजादियों का काफिला जब जा रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब है, हजरत सैयदा सकीना है, शहर बानू है, ये तमाम कैदी बनकर के जब हुजूर की शहजादियां जा रही हैं दमिश्क के बाजार से, पूरा दमिश्क दुल्हन की तरह सजा दिया गया, पूरा बाजार, और ढोल बजाए जा रहे थे। ये ऐलान था कि यजीद की जीत हुई है। दूसरा ऐलान ये था कि यजीद के खिलाफ एक बागी ने सर उठाया था, उसका आज सर कलम कर दिया गया। ये ऐलान हुआ था, और उस ऐलान की वजह से इस खुशी में ढोल बजाए जा रहे थे। मुसलमानों का काफिला तो लुटा हुआ था, इमाम हुसैन का काफिला तो लुट चुका था। हजरत सैयदा ज़ैनब, थोड़ी देर बाजार जाम हो गया तो दमिश्क के शहर में, सुनिएगा तवज्जो के साथ, जो नौजवान ढोल बजाते हैं कान खोलकर सुन लें, दमिश्क के शहर में जाम लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था, चूंकि काफी भीड़ थी, काफिला रुका हुआ था। एक खातून ऊपर से, एक खातून नीचे भेजती अपनी खादिमा को, कहती ये जो कैदी का काफिला है, इस काफिले से, इस काफिले को जाकर के पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद कहा कि पूछो कुछ चाहिए क्या? तो जो चाहूंगा, कुछ चाहिए क्या? तो जो पूछने के लिए आती है तो कहती कौन है वो खातून, यहां तो सब कोई मेरा तमाशा देख रहा है। सैयदा ज़ैनब से बात हो रही है, सैयदा ज़ैनब से कहा यहां तो हर कोई मेरा तमाशा देख रहा है, हर कोई मेरी बर्बादी, इस लुटे हुए काफिले का जश्न मना रहे हैं, मगर यहां तुम्हारी मखदूमा कौन है जो मुझको पूछ रही है क्या खाओगी? खजूर भेज रही है, पानी भेज रही है, वो कौन है? वो आई ऊपर से, कहा कि मैं आपको नहीं जानती, यहाँ सारे लोग मेरे मातम का जश्न मना रहे हैं, मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं, हमारे लुटे हुए काफिले का जश्न मना रहे हैं, और आप मुझको पानी पिला रहे, कोई मुझे पानी तक नहीं पूछ रहा है, कोई हमें पानी तक नहीं पूछ रहा। आप खजूर खिला रही है, पानी पिला रही है, आप है कौन? वो खातून बोलती है, सुनिएगा, वह खातून बोलती है कि आज से कुछ दिनों पहले मैं हजरत फातिमा के घर खादिमा की हैसियत से काम करती थी, हजरत फातिमा के घर, और जब मैं वहां से आने लगी तो मैंने खातून जन्नत हजरत फातिमा, उस वक्त इमाम हसन छोटे छोटे थे, उनकी एक बहन थी हजरत ज़ैनब नाम था उनका, वो लोग सब छोटे थे। मैं जब वहां से आने लगी तो मैंने खातून जन्नत हजरत फातिमा से पूछा था कि मेरी खिदमत के लायक और कुछ हो तो बोलिए। हजरत फातिमा ने कहा था कि कुछ नहीं करना है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई काफिला गुजरेगा तो उसे पानी पिला दे, जोर से बोले, तुम्हारे सामने से कोई काफिला गुजरेगा तो पानी पिला देना। मैं फातिमा के कहने पर अमल कर रही हूं। आप कहां से आए? ये काफिला कहां का है? मैं जिस वक्त मदीने में थी हजरत फातिमा के घर, तो हजरत इमाम हुसैन छोटे थे, सैयदा ज़ैनब छोटी थी, अब तो बड़े हो गए होंगे, कैसे दिखते? हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है जिस ज़ैनब को तू गोद में खिलाती थी वो ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है, जिस हुसैन को प्यार करती थी वो हुसैन का सर देखो नोके नेज़ा पर जा रहा है। वो खातून बैठ गई और वो कहती है इन जालिमों ने इतना जुल्म आप पर किया है, और पूरे दमिश्क के बाजार में ये ऐलान करवा रखा है कि यजीद के खिलाफ एक बागी ने सर उठाया था तो उसका सर कलम हो गया है। ये ऐलान करवाया है, जालिम, तुमको ढोल बजाते हुए शर्म नहीं आती है? ढोल बजाना यजीदियों का तरीका है, इमाम हुसैन का तरीका नहीं है, ना हुसैनियों का तरीका है। तुमको किस मौलवी ने कह दिया कि ढोल बजाना जायज है? खबरदार, खबरदार, ढोल कभी ना बजाएं। ढोल बजाएंगे तो आप, इसका मतलब है कि आपने यजीद की फैक्ट्री में काम किया, और जो यजीद की फैक्ट्री में काम करेगा तो जो जिस फैक्ट्री में काम करता है मजदूरी उसको वहीं से मिलती है। यजीद की फैक्ट्री में काम करके हुसैन से मजदूरी मत मांगना। हुसैन की फैक्ट्री में काम करने वाला ढोल नहीं बजाएगा, भांगड़ा नहीं करेगा, मुजरा नहीं करेगा, क्योंकि यजीद की फैक्ट्री में ढोल है, यजीद की फैक्ट्री में ग़ीबत है, यजीद की फैक्ट्री में ज़ना है, यजीद की फैक्ट्री में झूठ है, हुसैन की फैक्ट्री में नमाज है, हुसैन की
फैक्ट्री में कुरान की तिलावत है, हुसैन की फैक्ट्री में सच्चाई है। जो आदमी हुसैन की फैक्ट्री में काम करेगा, अजान सुनने के बाद अखाड़े पे नहीं मस्जिद में जाएगा। वो अजान सुनने के बाद वो मस्जिद में जाएगा, और जब मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे और कल क़यामत के मैदान में हुसैन से जाकर कहेंगे कि मैंने आपकी फैक्ट्री में काम किया है, तो इमाम हुसैन आपको मजदूरी देंगे। 1 घंटा 35 मिनट से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई है ना? क्या खत्म कर दें? इंशाल्लाह फिर कभी सुनिएगा, जिंदगी ने वफा की। चूंकि 1 घंटा 35 मिनट तकरीर मेरी हो गई, बल्कि ज्यादा हो गया, हो सकता है मैंने मिस्टेक किया हो देखने में, लेकिन काफी लंबी तकरीर आपने सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, जोर से आमीन कहें, आपके एहसासात को सलामत रखे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज की तारीख में अगर इतनी तादाद में लोग तकरीरें सुनते हैं, इसका मतलब है कि जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, वहाँ के लोग तकरीरें भी बड़ी तबीयत के साथ सुना करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी तहजीब अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके ख्यालात अच्छे हैं। बहुत ज्यादा मत खाइए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा लंबी तकरीरें सुनिएगा तो फिर अमल नहीं कीजिएगा तो फायदा क्या? इसलिए कोशिश कीजिए। ढोल बजता है इस इलाके में, यहाँ बजता है, जिन इलाकों में ढोल बजता है, कोई जरूरी नहीं तबलीग करने के लिए बहुत बड़ी टोपी चाहिए, बहुत बड़ा जुब्बा चाहिए, जरूरी नहीं। अगर किसी मोहल्ले के लड़कों से अगर आपकी दोस्ती है तो उसकी दोस्ती 4-5 नौजवान मिलकर के और बढ़ाइए दोस्ती को, और उस दोस्ती का नुकसान मत फायदा उसको पहुंचाइए कि जिस तरह आपके मोहल्ले में ढोल नहीं बजता है, वहां भी कोशिश कीजिए कि ढोल बजना बंद बन जाए। ये तबलीग है हुजूर की, दीन की, इसे तबलीग बोलते हैं। तबलीग करने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, तकरीर के लिए आलिम होना जरूरी है। हुजूर अल्लामा अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने के फतवे पर हुजूर आला हज़रत ने हुजूर फतवा रज़्बे में फतवा दिया है, गैर आलिम के लिए वाज करना हराम है, उसे वाज की इजाजत नहीं है। तकरीर के लिए, खिताब के लिए, वाज के लिए आलिम होना जरूरी है, मगर तबलीग के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। टायर का पंक्चर बनाने वाला भी मुस्तफा की दीन की तबलीग कर सकता है। चाय की दुकान पे खड़े हैं, चाय लेकर के आप बैठ करके पीजिए। दूसरे लोग पूछेंगे कि आप बैठ क्यों गए, खड़े खड़े भी पी सकते थे। आप कहिएगा कि खड़े होकर के पानी पीने से, चाय पीने से मेरे हुजूर ने मुझको मना फरमाया है। तो वो आदमी सोचेगा कि मुस्तफा ने मना किया, जरूर कोई बात होगी। हुजूर का कैरेक्टर, जब इसका कैरेक्टर इतना अच्छा है तो मुस्तफा का कैरेक्टर कितना अच्छा होगा। डॉक्टर इकबाल के घर में आया था ईद के दिन 4 मेहमान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले। डॉक्टर इकबाल के घर में ईद के दिन आए, सेवई की दस्तरखान लगा, सेवैयां दी खाने के लिए। सेवई जान रहे ना, सेवैयां दी खाने के लिए। खाना खाकर वो चारों दोस्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने वाले थे, प्रोफेसर थे बड़े बड़े, चारों दोस्त हाथ धो करके जब उठने लगे तो उठने से पहले पहले डॉक्टर इकबाल को कहा कि इकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना अच्छा है तो उसका मजहब कितना अच्छा होगा। आज से हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो। मेरा विजदान कहता है उसके दीन, उसके मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा है तो उसका मजहब भी साफ और सुथरा होगा। इसलिए अपना दस्तरखान भी मुसलमानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब्दुल कुद्दूस भाई ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, आपके मोहल्ले वालों का प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। अपने घरों में लाल दस्तरखान इस्तेमाल कीजिए। कौन दस्तरखान? कौन सा दस्तरखान? लाल दस्तरखान, जेंटलमैन वाला दस्तरखान मत इस्तेमाल कीजिए कि दस्तरखान पे उर्दू में लिखा होता है शेर, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। यह हैदराबाद के जेंटलमैन लोग दस्तरखान पे इस तरह का शेर प्रिंट करवाते हैं। शुक्र खालिक का अदा कर। खालिक या अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से, हु अल्लाहुल खालिकुल बारिकुल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। आपने गोश्त खाया, हड्डी फेंक दी और लफ्ज खालिक पर गिरा, खुदा के नाम की तौहीन हुई। खुदा नाराज हो गया तो बरकतें छीनेगा कि नहीं? खुदा नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे हम। इसलिए उर्दू लिखा हुआ कोई भी दस्तरखान इस्तेमाल न करे।
प्लेन दस्तरखान इस्तेमाल कीजिए, लाल कलर का दस्तरखान इस्तेमाल कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवली फरमाते हैं, फलाही दीनो दुनिया में लिखते हैं, जो आदमी लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, खुदा कल क़यामत के मैदान में उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद लिखते हैं, आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ था, मालूम है ना आपको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, परवरदिगार आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा। वो जो दस्तरखान आसमान से नाजिल हुआ था, वो दस्तरखान लाल दस्तरखान, समझ रहे हैं आप? उस दस्तरखान की खुसूसियत ये थी, कोई बीमार खाता था तो हमेशा के लिए अच्छा हो जाता, कोई अपाइज खाता था तंदुरुस्त हो जाता, कोई गरीब खाता था तो अमीर हो जाता। ये उस दस्तरखान की खुसूसियत थी। इसलिए अपने घरों में कौन दस्तरखान इस्तेमाल कीजिएगा? लाल दस्तरखान, प्लास्टिक वाला मत इस्तेमाल कीजिए। कपड़ों का दस्तरखान इस्तेमाल करना सुन्नत है। दस्तरखान इस्तेमाल करना सुन्नत है तो सुन्नत ही कपड़ा इस्तेमाल करें। जो कपड़ा इस्तेमाल करना सुन्नत है, लाल कपड़ा, लाल दस्तरखान इस्तेमाल करना सुन्नत है। आज के बाद से सारे लोग दस्तरखान लाल इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।